जब हम लोग वहाँ पे चेक करते हैं ना तो एक ही लॉग बता रहा है। वो ट्विटर का देखा था या इसका देखा था लॉग? एटीएम का, एटीएम वाली स्क्रिप्ट एटीएम का। एक ही दिखाई क्या उसमें वहां पे आपने? हाँ एक ही रिफ्रेश दिखाई किया था दे रहा क्या? है। रिफ्रेश भी किया मैंने, बहुत बार ट्राई किया बट हुआ नहीं हो। आपकी स्क्रिप्ट में प्रॉब्लम होगा, मतलब कोई जो आप जो flume.conf की डायरेक्टरी होती है ना, हाँ flume.conf में आपने जो कॉन्फ़िगरेशन किया था उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ तो होगा। वहाँ पे स्क्रिप्ट देखो, आना खुर्रम सर ने क्या किए थे कि वहाँ पे स्टार दिए थे ताकि उसको होम डायरेक्टरी मिल सके था, और वहाँ पे उसी इसलिए शो हो रहा होगा। और जो स्क्रिप्ट है ना सर वो बहुत रॉन्ग स्क्रिप्ट है, वहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन है। आपके पास होगी तो सेंड कर दो ना। स्क्रिप्ट कैसा है, स्क्रिप्ट जानबूझ के रॉन्ग ही रखी है, ठीक है? मतलब आप खुद कॉपी पेस्ट ना करो, खुद थोड़ा वीडियो देख के उसमें अपडेट करो और अपनी अपनी स्क्रिप्ट बनाओ, इसलिए होता है वो, ठीक है? उसमें आपका R&D किया ना तो आपकी प्रैक्टिस अच्छा होगा और आप मतलब ध्यान में रहेगा कि क्यों वगैरह कैसा किया। अगर आप सिर्फ स्क्रिप्ट से कॉपी पेस्ट करेंगे तो फिर वो याद में नहीं रहेगा, कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे, ठीक है? प्रैक्टिकल तो परफॉर्म हो जाएगा, लेकिन अगर कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है और आगे चल के किसी ने पूछा इंटरव्यू में कि क्या होता है, ठीक है, कौन सी डायरेक्टर में, और आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तो आप मतलब स्टक हो जाएंगे वहां पे, राइट? तो इसलिए वैसा स्ट्रैटेजी होता है, ठीक है? आगे भी आपको इस स्क्रिप्ट में थोड़ा बहुत तो डेवलपमेंट करना पड़ेगा। मैं दे देता हूँ स्क्रिप्ट, मैंने कल भी शेयर किया था मेरा स्क्रिप्ट, ठीक है? अगर कल कल वाले अगर कोई पार्टिसिपेंट है, अगर उन्होंने मेरी स्क्रिप्ट डाउनलोड की है ना तो आपका कोई ग्रुप होगा या फिर इनका नंबर होगा तो आप उनको सेंड कर दो। कोई है क्या कल वाला जो जिसको स्क्रिप्ट मिली थी मेरी? तो इनको यहाँ पे चैट में डाल दो वो स्क्रिप्ट, ठीक है? ठीक है, अगर किसी ने नहीं डाली ना जिसका क्वेश्चन था, तो मैं लास्ट में जब सेशन एंड होगा तो उसके 5-10 मिनट पहले डाल देता हूँ, ठीक है? सर ग्रुप में सेंड किया है सर वो? किया है क्या? तो ये इनको ना वो स्क्रिप्ट बता दो, ठीक है? अगर वहां से अगर होता है। उल्लास भाई, जो जो आपने वो स्मॉल ग्रुप में सेंड किए थे वही है ना? हाँ हाँ, अनऑफिशियल में आया हुआ था ना, वो वही है। ओके ओके, थोड़ा मैं तो मतलब वहाँ पे बता देना उल्लास एंड भाई, भाई वो अपने जो ग्रुप आप में डाल स्टार देना। चेंज करने का बोल रहे हो ना, हाँ वो एक्चुअली ट्विटर का है। नहीं नहीं भाई, पेटीएम वो का। देखो वहाँ पे एटीएम्स के लॉग भी अगर जब हम लोग करते हैं ना, क्रिएट करते हैं, मतलब हाँ हम लोग जब वहाँ पे लॉग्स जनरेट करते हैं उसके, ठीक है? हाँ, तो वहाँ पे खुर्रम सर ने वहाँ पे भी उसके मतलब वो चेंज किए थे। वो हाँ 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 वो हाँ, ये वार किसका डाउट लॉग, है? ये वार किसका लॉग डाउट और है? आप में से अभी किसका डाउट था? ये लॉग नहीं आ रहा है, वो किसका डाउट है? जैन मेरा भाई डाउट है है। सर। आपका नाम क्या है? जैन। आपकी स्क्रीन शेयर कर पाएंगे क्या अभी आप? है क्या ये नहीं नहीं, क्लस्टर? अभी तो बंद है सर, ये क्योंकि बंद है मैं क्या? कॉलेज में हूँ तो नहीं हम्म, चालू कर पाऊंगा। ठीक है। आप क्या करो, स्क्रिप्ट एक बार फॉलो करो, हो जाएगा, ठीक है? और डिस्कस कर लो। कल तो हुआ था, ठीक है? फिर से दिखाना है तो मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन वो फिर से रिपीट हो जाएगा, आधा घंटा चले जाएगा उसमें। अभी नहीं मेरा नहीं है सर, ना। अब आगे का बता दो, वो सब तो हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस मेरा वो लॉग्स नहीं शो हो रहे थे और इसलिए मैं जैन पूछ भाई रहा तीन था। हाँ, तीन टर्मिनल लो, तीन दो डुप्लीकेट सेशन सेशन है। हाँ भाई। हाँ, एक में लॉग लॉन्ग कमांड दोनों में चेंज डालो और करना एक में पड़ता है प्रिंट ना? का। ठीक है। तो अभी हाइव देखेंगे, ठीक है? आप यहाँ पे फोकस करो। आपका कॉलेज वगैरह जब खत्म होगा, जब आप प्रैक्टिस करने के लिए बैठेंगे ना, तो जिनका प्रैक्टिकल परफॉर्म है वो प्लीज वो उनकी हेल्प कर देना, ठीक है? जो हेल्प करेगा उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। और अभी जैन का चल रहा नहीं है, ठीक है? वो तो उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? जैन भाई आप क्या करो, ये आपका जो कॉलेज अगर हो गया ना तो किसी को पर्सनली मैसेज कर दो ग्रुप में प्रैक्टिस करते समय, तो हो जाएगा। क्योंकि अभी मैं करूंगा सब दिखाऊंगा तो भी आप भूल जाएंगे, ठीक है? तो बाद में आप जब प्रैक्टिस करने को बैठेंगे तो प्रैक्टिकल, आई थिंक बहुत जन का ये परफॉर्म हो चुका है फ्लूम का, तो किसी को भी आप पूछ के बोल सकते हो, ठीक है? ओके सर ओके। हाँ, और किसी को है क्या फ्लूम में प्रॉब्लम? अगर ज्यादा जन को फ्लूम में ही प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पे फ्लूम ही परफॉर्म करेंगे, ठीक है? हाइव की जगह पे किसी को है क्या फ्लूम मतलब? और मेजोरिटी अगर फ्लूम बोल रही है तो फ्लूम नो 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 देगा, सबका क्लियर है फ्लूम, इसलिए अभी वो छोड़ फ्लूम देंगे। हो गया है श्रीकांत भाई। हाइव को हाँ। और फ्लूम में आपको जेन्युइनली बता देता हूँ, ठीक है? उसके कंसेप्ट ही इंपॉर्टेंट है। अभी फ्लूम इंडस्ट्री में यूज होता नहीं है, ठीक है? अभी काफका ने उसे ये किया है, तो अभी जनरली काफका यूज होता है, ठीक है? अगर आप स्टडी भी करेंगे तो फ्लूम का सिर्फ कंसेप्ट वगैरह समझ लो, एक बार प्रैक्टिकल परफॉर्म करो, हो गया ना परफॉर्म, तो ज्यादा उसको फोकस मत करो, क्योंकि दूसरे भी कंपोनेंट है ना, तो उस पर ध्यान दो। हाइव है, स्कूप है, ठीक है? वो आप अभी ऑर्गेनाइजेशन में रनिंग भी है। इवन आपका ऑर्गेनाइजेशन में हाइव पे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है?
अगर हाइव आपका तो एक दो कंपोनेंट भी आपके अच्छे से, तो उस पे भी जॉब लग जाता है आजकल तो, ठीक है। डेटा एनालिस्ट का इसका उसका हाइव पे लग जाता है। लेकिन फ्लूम तो ऑब्सोलीट है, अगर आप ज्यादा फ्लूम में देंगे तो बाकी के टाइम नहीं मिलेगा करने के लिए ना। सो आप दूसरे कंपोनेंट हाइव वगैरह पे ध्यान दो, फ्लूम करो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि करो ही मत। वो एक बार देख लो पूरा प्रैक्टिकल, एक दो बार परफॉर्म करो, थियरी एक बार देख लो, थियरी अच्छे से करो, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आया बस हो गया, ठीक है। बाद में प्रैक्टिकल तो आप कभी कॉपी पेस्ट करके एक बार समझ ले, कभी भी कर सकते हो। तो अभी ओके हाइव सर। बता देता हेलो। हूँ। हाँ हेलो सर, बोलिए। मेरा एक क्वेश्चन था। अभी देखो वहाँ पे देखो HDFS पे हम लोग डेटा सिंक कर रहे हैं, ठीक है। तो हम्म। अभी मतलब कंपनीज में कैसा होगा कि उन लोग HDFS पे डेटा नहीं लाएंगे, उन लोग लाएंगे डेटा बकेट में लाएंगे S3 नहीं, पे। तो कौन बोला आपको? अब एचडीएफएस में ही जाएगा ना डेटा, पहले नहीं नहीं एचडीएफएस में मतलब जाएगा। अभी उसके नहीं हाँ। नहीं देखो कैसा रहता है वहाँ पे कि HDFS में हम लोग उतना उतना स्टोरेज नहीं बढ़ा सकेंगे, ठीक है। तो हम्म। उनका डेटा रहेगा बहुत 10 टेराबाइट 20 टेराबाइट ऐसा डेटा रहेगा ना। तो वहाँ पे हम लोग HDFS में तो डेटा नहीं इंक्रीज कर सकेंगे ना, वहाँ पे स्टोरेज उसका तो रिसोर्स उतने नहीं बढ़ा सकते ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं S3 हाँ बकेट पे डेटा लाते। तो मेरा एक क्वेश्चन ये था कि हम लोग जब S3 के बकेट पे डेटा लाएंगे तो वहाँ पे जो स्क्रिप्ट हम लोग को मिलेगी मतलब कंपनीज में, तो स्क्रिप्ट में रहेगा क्या उसका पाथ, क्या हम लोग को हाँ, खुद से पाथ डालना पड़ेगा वहाँ पे? स्क्रिप्ट में होगा सब कुछ आपको। ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो ना, आपको सब कुछ बना बनाया मिल जाता है, ठीक है। आपको सिर्फ प्रोडक्शन सपोर्ट में काम करता है ज्यादातर। अभी ऐसा नहीं, हर एक का अलग अलग है, ठीक है। आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, ठीक है। अगर स्टार्टअप है तो स्टार्टअप है, सपोज नया कंपनी नया ऑर्गेनाइजेशन है, अभी भी खुला है, तो सब कुछ आप ही को करना पड़ेगा, ठीक है। आप एडमिन रोल पे है, सीनियर लेवल पे, सबको आप ही को देखना पड़ेगा सब। लेकिन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी सेटअप होता है, तो उसमें कैसा है, ऑलरेडी सेटअप जिसमें बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो आप डायरेक्टली सपोर्ट में जाएंगे। मतलब सब कुछ खड़ा है, आप वहां पे अगर कुछ प्रॉब्लम आया किसी को, ट्रबल शूटिंग करना, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन करना, या फिर आपका जो फाइल का रेप्लिकेशन, ठीक है, बाद में डेटा का रेप्लिकेशन, ये चीजें होंगी अगर बड़ी कंपनी सब सेटअप है तो। नहीं नई नहीं नई श्रीकांत कंपनी, भाई, हाँ। हम्म। देखो वहाँ पे देखो कैसा रहता है कि हम्म। हम लोग का जो इन्वायरमेंट सेटअप रहता है वो डेवलपर बना दिया जाता है, ठीक है। तो हाँ डेवलपर वहाँ पे वो डेस्टिनेशन बकेट मतलब जहाँ पे डाटा हम लोग को सिंक करना है उसका पाथ हाँ में हाँ, जाता है क्या? वही बता रहा हूँ मैं आपको, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड है कैसा है। अभी ऐसे तो नहीं बता सकता मैं ऑर्गेनाइजेशन में क्या। अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, ठीक है, तो उसमें आप ही को करना पड़ेगा। अगर आप सीनियर लेवल पे जाएंगे तो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सब कुछ देना है, ठीक है, क्योंकि उनका क्लस्टर भी नया है, सब कुछ स्टार्टअप है। लेकिन ऑलरेडी स्टेबल है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें सब कुछ प्रोडक्शन ऑलरेडी शुरू है, प्रोजेक्ट भी शुरू है एक दो साल से, सिर्फ आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है, सपोर्ट में। तो ऑलरेडी सब सेटअप होगा किसमें वो डेटा लाते हैं वो, ठीक है। आपको सिर्फ उस पर स्टडी करके वो केटी देते हैं, फिर उस पर स्टडी करके थोड़ा चेक करके, ऐसा नहीं है मतलब डायरेक्टली आप ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होने के बाद काम आपको मिल जाएगा, थोड़ा थोड़ा आपको थोड़ा थोड़ा सिखाएंगे, ठीक है। ऐसे इस तरह से प्रोसेस बाय प्रोसेस सब कुछ आपको पता चलेगा, ठीक है। अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है, ठीक है, आपको ही करना पड़ेगा, पाथ देना या फिर बकेट क्रिएट करना, सब कुछ एक्सेस, ठीक है। यूज ओके। ऑर्गेनाइजेशन ओके टू बट ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड रहता है। अभी समझो हम लोग अगर क्लाउड एडमिन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो हम्म। वहाँ पे इकोसिस्टम तो यूज में नहीं आएगा ना क्लाउड एडमिन का, एडमिन के लिए। वहाँ पे देखो क्लाउड के सर्विसेज एक्सेस करना मतलब उसका मेंटेनेंस करना होता है ना क्लाउड एडमिन को भी। कैसे है यहाँ पे जायन, बराबर है आपकी बात। आप ना अभी ये टॉपिक से अपन भटक जा रहे हैं, ठीक है। अभी इकोसिस्टम करने का अपने को 1 घंटे में, हाई वगैरह, ठीक है। तो आपका सही है वो, मैं आपकी बात से गलत नहीं बोल रहा हूँ। आपके जो क्वेश्चन है ना, वो आपका क्लाउड एडमिन वगैरह, उसमें अभी एकदम सेपरेट हो जा रहा है टॉपिक, ठीक है। तो इससे टाइम वेस्ट होने से अच्छा आप क्या कीजिए, जब भी आपका मतलब एक बार सर से सेशन होगा ना, तो आप वहाँ पे डिस्कस कर लो, और ऑलरेडी आपको बता देंगे, आप फ्रंटली एक सेशन होगा डेडिकेटेडली, वहाँ पे आपका डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। इकोसिस्टम का पार्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं मतलब अभी सिखाया है तो इस पे प्रैक्टिकल जिसका परफॉर्म नहीं है ना, हम कर देंगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन तो मतलब ये आते रहेंगे कि इसमें क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन में वगैरह, ला एंड तक जब तक आपका सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन होने के बाद भी आपके दिमाग में यही रहेगा कि अभी क्या करना है ऑर्गेनाइजेशन में। तब अपना कम्युनिटी सपोर्ट है, सब है, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम है आप कम्युनिटी के सपोर्ट के ग्रुप में डाल सकते हो, वो सब कुछ सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा उस टाइम पे, उस टाइम की बात हो जाएगी, ठीक है। अभी फिलहाल कैसा है, हमें एक स्टेप दिए ना तो उस पर फोकस करेंगे, तो अभी इकोसिस्टम इसमें रह जाएगा, फिर इसमें आधा टाइम चला गया तो
ठीक है। नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था सर कि आप बस ये बता दो कि अगर मैं क्लाउड एडमिन के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो इस पे मतलब एकदम डीप में फोकस करना है या नहीं, यस और नो, यही अगर क्वेश्चन था। अगर आप क्लाउड एडमिन के ही कर रहे हो ना, तो अगर आपका टाइम तो उसमें दे के अगर ज्यादा चले गया EC2 वगैरह सर्विसेज S3 में, ठीक है, तो वही अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये तो आपके ओके सर, हडूप के ओके। कंपोनेंट है। हाँ, क्लाउड एडमिन में कैसे होता है आपको पता होगा, अभी क्लाउड से रिलेटेड EC2 पीसी आपने सीखा है, उसे उसमें ही ज्यादा फोकस अगर करेंगे आप तो आपका वैसे ही काम हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी अभी AWS बूमिंग में वहाँ पे ज्यादा वैकेंसी वगैरह आती है। ये डेटा डेटा एनालिस्ट होते हैं ना, डेटा एनालिस्ट पता है कि आपको, एक रोल आपको सर ने बताया होगा स्टार्टिंग में। यस यस सर, पता है। डेटा एनालिस्ट सबको सर ने बताया होगा। तो डेटा एनालिस्ट अगर किस कैसे होता है, हर एक की लेवल अलग है, ठीक है। कोई किसी को जल्दी जॉब चाहिए तो कोई क्या करेगा, डेटा एनालिस्ट में अप्लाई कर देगा, ठीक है, ले लेगा जॉब। लेकिन कोई क्या बोले एडमिन ही बनने का है तो वो क्या करेगा, सब कुछ सीख लेगा, ठीक है, 2-3 महीना आराम से करेगा, सब कुछ सीख लेगा, फिर अप्लाई करेगा। ये ये डेटा एनालिस्ट के अगर करना है किसी को तो हाई सीखेगा, स्कूप सीखेगा, ये अच्छे से कर लेगा एकदम। इसके आर्किटेक्चर लेवल से सब कुछ अगर इसने किया, अगर इंटरव्यू में एनालिस्ट के लिए अप्लाई किया, उसमें भी पगार होती है 5-6 लाख तक, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो वो भी अप्लाई किया उसने, तो हो गया उसका, ठीक है। और उसको सब हाई हो गया, उसने कुछ भी नहीं किया, S3 नहीं किया, EC2 VPC कुछ नहीं किया, लेकिन उसको ये लेवल पे सारा नॉलेज है, ठीक है। हाई स्कूप कमांड वगैरह कैसे करना है, टेबल डेटा एनालिसिस क्यूरी समराइजेशन सब कुछ पता है, तो उसको जल्दी जॉब लग जाएगा। मतलब डिपेंड है कैंडिडेट टू कैंडिडेट, ठीक है। आपका आप यूज केस कैसा है, आपने बोला डायरेक्टली क्लाउड एडमिन पे जाना है भैया, क्या करो ये करने का, तो अगर आप इसमें थोड़ा बहुत भी थियरी वगैरह कंसेप्ट करेंगे, 1-2 बार प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि आपका फोकस ही नहीं है यहाँ पे, आपका फोकस क्लाउड एडमिन में, ठीक है। क्लाउड रिलेटेड सर्विस में आपका स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है, तो आप मतलब इसमें अगर ज्यादा भी फोकस नहीं करेंगे तो चलेगा। लेकिन ये कैसा है, अगर आप करेंगे तो आपको भी पता है, क्योंकि आपके टीम में रहेंगे ना ये लोग एनालिस्ट वगैरह, ठीक है। तो आपके टीम में हो गए तो उनका कुछ ये आया तो आपको थोड़ा आइडिया होगा, तो पता चल जाएगा आपको कि कहाँ पे उनको एरर आ रहा है। ये भी बात है, ठीक है। अगर एनालिस्ट ओके सर, जिसको बनना ओके। है, एनालिस्ट लेवल पे जाना है ना, तो ये पता ही होना चाहिए, ठीक है। जो आपने फ्लूम किया, फ्लूम के जगह पे काफका करना पड़ेगा। फिर ये अपना हायू, पिग स्कूप, पिग स्कूप सब सिखा है ना आपको। हेलो। यस यस। यस सर, पिग, यस। हाँ, तो हायू पिग स्कूप ये करना पड़ेगा आर्किटेक्चर लेवल से तो पूरा, ठीक है। तो ये माई स्क्वेयर में पासवर्ड पूछते हैं ये हायू है, देखिए, ठीक है। अभी मैं प्रैक्टिकल परफॉर्म करता हूँ यहाँ पे। अगर मुझे कोई डेटाबेस बनाना है तो कोई बताएगा कि कैसे करना है। सिंपल है कमांड, दिखा रहा है ना आपको, स्क्रीन टर्मिनल तो शो हो रहा है ना मेरा। यस सर। यस सर। यस। तो अगर आपको कैसा होता है यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। मैंने ऑलरेडी सिंगल नोड क्लस्टर वगैरह सब बना के रखा है आपके लिए, तो इसमें टाइम ना जाए इसलिए, और हायू भी डाउनलोड करके रखा है। हायू डाउनलोड नहीं हो रहा है, ठीक है, ऐसी शेल, ये जो हायू प्रॉम्प्ट दिख रहा है ना आपको, ये किसी का नहीं ओपन हो रहा है। ऐसा कोई है कि अपने में 15 जन में एक भी होगा ना, तो मैं हाँ मेरा नहीं हुआ ऐसा ही। हाँ, आपका ये नहीं हो रहा है, ठीक है। आपकी स्क्रीन है क्या अवेलेबल, ये सिंगल नोड की है क्या आपने, ऐसे किया है क्या? सिंगल नोड का डीमन अप हो गया क्या आपके? क्या? सिंगल नोड क्लस्टर डिप्लॉय हो चुका है क्या? सिंगल नोड तो किया हाँ है ना आपने? सिंगल नोड वगैरह सब कुछ हुआ है। खाली हाँ वो अपने वेब यूआई पे जो टेम फाइल रहती है ना सर, हाँ, हाँ वो नहीं दिख रही, और उसके वजह से मैं आगे भी नहीं बढ़ रहा। अपने वो कॉन्फ़िगरेशन सही सही किया है क्या सब कुछ? हाँ सर सब सही है, सब सही है। है, टर्मिनल है क्या आपका अभी ओपन है क्या? अभी तो अभी टर्मिनल नहीं है मेरा। एक्चुअली सर मुझे पहले लगा कि मेरे से कुछ छूट गया है क्या, इसलिए मैं अपने फ्रेंड्स का एएमआई भी लिया, उससे भी करके देखा, वो उसका हम्म, सेम एआई मुझे उसने कॉपी करके दिया। मतलब तो उसने मुझे अमेजोन पे शेयर किया उसका एएमआई, तो उससे भी मैं जब लॉगिन होता हूँ ना तो उसके साइड में दिखता है, लेकिन मुझ में नहीं दिखता वो। हेलो तो भाई, एक काम करो ना, आप है ना, ये देखो मैंने स्क्रिप्ट भेजा है, मशीन चालू हाँ, करके ये सीधा है ना कॉपी पेस्ट कर दो उधर, चालू हो जाएगा ये सिंगल नोड। और बाद मतलब में ना हायू, हायू फॉरवर्ड वाला कमांड करना है, तो फिर उनको दिखा दो क्या है इसमें, ठीक है। अच्छा हायू ठीक है, नहीं, लेकिन वो यहाँ से वो अपने मशीन अप नहीं आपको है ना वो। समझा समझा ना वो, अपने वेब यूआई पे वो यूजर यूएसआर के ऊपर एक टेम फाइल रहती है, जिसको समझ आप गया, अपने मैं समझ परमिशन गया। देना आप रहता है जो, ना, हाँ, सेविंग जो टेबल आप के जो बोल परमिशन। रहे हैं ना वो समझ गया मैं। वो वेयर हाउस में अपनी डायरेक्टरी जो होती है टेम्प की, वो वही नहीं आ रही है ना आपकी, तो आपने कॉन्फ़िगरेशन सही से नहीं किया, ठीक है, या फिर आपकी स्क्रिप्ट में गलत है। अगर आपने भी सही किया है लेकिन स्क्रिप्ट में ही सही नहीं है तो आपको परफॉर्म नहीं होगा। तो आप क्या करो, कोई भी वो जो कल की स्क्रिप्ट थी ना मेरी, वो वाली डाल दो। अगर उससे भी परफॉर्म नहीं हो रहा है तो सर जिसका डाल दिए परफॉर्म हो उनको, चुका है,
डाले तो वहां से स्क्रिप्ट लेके आप ना दूसरे स्क्रिप्ट से ट्राई करो, क्योंकि वो टीएमपी की आपकी फाइल ही अगर core.xml ने अपने नहीं पाते हो सही ना, तो कैसे होगा, दिखेगा ही नहीं। तो आप ना कॉन्फ़िगरेशन लेवल पे ही प्रॉब्लम है, तो वहां पे आप देख लो, ठीक है, हो जाएगा, उतना कोई चिंता नहीं है, ठीक है। अगर आप दूसरी स्क्रिप्ट लेना, अगर ये स्क्रिप्ट से नहीं हो रहा है दूसरी स्क्रिप्ट से ले लो, फिर भी नहीं हो रहा है स्क्रिप्ट आपका, मतलब कुछ एक आधा कोई कंसेप्ट छूट रहा है, ठीक है, तो एक भी स्टेप मिस हो गया तो आपका आगे का चलता नहीं है, ठीक है। लिनक्स में ऐसा है। ये हाइव भी इंस्टॉल किया है क्या आपने? हाँ, हाइव भी इंस्टॉल करके रखते हैं। हाइव हाँ इंस्टॉल करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है, 4 ही स्टेप है, हाँ, कुछ ज्यादा नहीं है। आपको देखो कैसे करना, वो पता होगा आपको स्क्रिप्ट में। यस यस यस। एक सेकंड, वो भी बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपका हाइव का प्रॉम्प्ट ही नहीं आ रहा है ना, तो आप आगे परफॉर्म भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्या करना है, हाइव डाउनलोड करना है, अनटर करना है, मूव करना है, ये 3 स्टेप तो आपको पता है सबको, ठीक है। यस यस। फिर बैश आरसी में जाके हाइव का पाथ उसे देना पड़ता है, ठीक है, एक्सपोर्ट हाइव, वो भी कॉन्फ़िगरेशन में होगा। फिर बैश करके आपको कॉन्फ डायरेक्टरी में जाना पड़ता है, कॉन्फ डायरेक्टरी में टेम्पलेट की जगह पे वो आपको रीनेम करना पड़ता है, कॉपी करके या फिर मूव ये करके। स्क्रीन नहीं दिख। टर्मिनल दिख रहा है ना आपको? हाँ टर्मिनल है। वही बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ और ये, हाँ, और उसमें सिर्फ आपको क्या ऐसा है, हाइव का प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। एक बार स्क्रिप्ट फॉलो किया है क्या आपने, प्रैक्टिस किया है, करने का ट्राई किया है क्या, कोशिश फिर यस नहीं हुआ यस। है तो क्या, कहाँ पे अटक रहा है? नहीं हुआ है, हुआ है हाइव ना? हुआ है। हाँ हाइव हुआ है, ओके। आप जिसका माई एसक्यूएल में प्रॉब्लम आ रहा है, वो जो पासवर्ड पूछता है ना। सूडो करके कर देने का, सूडो करके फिर MySQL का करना, फिर हो जाएगा, ठीक है। हाँ अगर पासवर्ड गलत दिखा रहा है आपका, तो सूडो करके फिर वो MySQL-u-root है ना, वो वाली हाँ कमांड डालना, पहले सूडो डाल देना। स्क्रिप्ट में हाँ नहीं है वो, हाँ, तो सूडो डाल के करने को हो जाएगा, वो MySQL का प्रॉम्प्ट आ जाएगा। हाँ, वही प्रॉब्लम। सूडो करके देखना, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ, शो डेटाबेसेस दिख रहा है ना, ओके, डेटाबेस 1 डिफॉल्ट। तो यहाँ पे मैंने इतने डेटाबेस ऑलरेडी बना चुका हूँ मैं, ठीक है। एक आपको दिखाने के लिए, ठीक है, एक डेटाबेस बना देता हूँ। किसी को कोई कमांड पता है क्या डेटाबेस बनाने का, बता दो क्या करना है, कमांड क्या है? क्रिएट डेटाबेस, और क्या करना है, डेटाबेस का नाम डालना है, ठीक है। हाँ हाँ, तो इसमें डेटाबेस का नाम DB1 डाल देता हूँ, ठीक है, डेटाबेस 1, सेमीकोलन देना पड़ेगा और एंटर, तो आपका तैयार हो गया। ओके, हाँ, शो डेटाबेस किया तो DB1 जो बना है यहाँ पे, ठीक है, आ गया। हाँ, DB1 आ गया। तो यहाँ पे, ठीक है, कोई ज्यादा दिक्कत की काम नहीं है, हाइव बनाए है इसीलिए क्या वो सिंप्लीफाइड हो जाए, ठीक है। हाइव का स्टोरी अगर पता होगा आपको, ये फेसबुक ने बनाया था, ठीक है, हाइव। हाँ क्योंकि फेसबुक जब नया आया था ना, तो सबसे ज्यादा डेटा आ रहा था फेसबुक पे, और कुछ अगर प्रोसेसिंग करनी है तो प्रोसेसिंग करते समय क्या हो रहा था आपका, हर एक बार वो मैप रेड्यूस का जॉब लिखो, उसमें टाइम जाता था, ठीक है। तो और एसक्यूएल जो ट्रेडिशनल डेटाबेस था आपका RDBMS, उसमें डायरेक्टली एसक्यूएल क्यूरी फायर की, मतलब ऐसी क्रिएट डेटाबेस तो हो जाता था। तो डेवलपर ने क्या किया, ये हाइव का भी वैसा ही बना दिया, एसक्यूएल लाइक इंटेलेक्ट। एसक्यूएल लाइक इंटेलेक्ट यानी कि क्या होता है, HQL बना दिया, ठीक है, हाइव क्यूरी लैंग्वेज। तो वो एसक्यूएल के जैसा उसका इंटरफेस है। आप सिंपल ऐसे, मैंने अभी जो डेटाबेस क्रिएट किया ना, क्रिएट डेटाबेस, और ये किया, तो इसमें कुछ मुझे लगा क्या, मतलब मैप रेड्यूस जॉब बनाओ फिर डेटाबेस बनाओ मैप रेड्यूस से, तो ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल कमांड है जो सबको समझ में आएगी। तो ये यूजर फ्रेंडली था, इसलिए ऐसे हाइव बनाया। फिर इसमें डेवलपमेंट हुआ, फिर आप अपाची कर रहा है, ठीक है, अभी फिलहाल तो अपाची के अंडर है। इसे बड़ी बड़ी कंपनियां यूज करते हैं, ठीक है, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, अमेजोन, इस तरह से कंपनियां ने यूज करके रखा है। तो ठीक है, तो ये स्टोरी थी इसकी। इसके अलावा हाइव इंटेलेक्ट देता है, थोड़ा थियरी बता देता हूँ। तो हाइव काम क्या करता है, कोई बता पाएगा हाइव का मतलब पर्पस क्या है, पर्पस बनाने हाइव का अर्थ क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डाटा। परफेक्ट। तो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या, वो कुछ अगर आपका डेटा है, ठीक है, तो उसमें आपको रीड राइट या क्यूरी करनी है, ठीक है, तो वो प्रोविजन हमें हाइव करके देता है। तो अगर किसी ने पूछा तो आप क्वालिश लैंग्वेज में बता सकते हो, अपाचे हाइव इज अ डेटा वेयरहाउसिंग सॉफ्टवेयर या डेटा वेयरहाउसिंग टूल। सिंपल डेटा वेयरहाउसिंग टूल है, ये याद रखना, डेटा वेयरहाउसिंग टूल दैट फैसिलिटेट्स रीड राइट एंड मैनेजिंग लार्ज डेटा सेट रिसाइडिंग इन डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज। मतलब जो हदूप पे काम, मतलब जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज है, आप हदूप का कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है, राइट, HDFS।
तो जो जो डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज है वही पे काम करता है हायू, ठीक है। तो अपना हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो भी हडूप पे ही काम करेगा। सर कितने डेटाबेस बना सकते हैं हम? कितने भी 600 बना से? सकते हो, कितने भी बना सकते हो, वैसे कोई लिमिट नहीं है, जितने चाहे उतने बना सकते हो। अगर आपने कोई भी डेटाबेस ये टेबल बनाया, डेटाबेस बनाया, ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट ये भी याद रखना, ठीक है, कहाँ पे स्टोर होता है पता है क्या आपको, किसी को बाय डिफॉल्ट कौन सी लोकेशन लेता है? अगर आपने लोकेशन नहीं दी तो हदूप में ये जो है ना, हदूप एफएस में डाल रहा हूँ कमांड, तो ये हदूप में जो डायरेक्टरी बनी है तो वहाँ की डिटेल दिखाता है, ठीक है। USER। हाँ, हदूप एफएस -ls यार, ये दिख रहा है आपको, यूजर हायू, यूजर Yes, ओबंतु। yes, yes, तो मैंने क्या कमांड किया, हदूप एफएस -ls यूजर, ठीक है, मतलब मुझे हदूप के क्लाइंट को मैं बोल रहा हूँ मुझे लिस्ट कर, ठीक है, एलएस मतलब लिस्ट डायरेक्टरी, और यूजर में क्या है दिखा, हदूप पे जो जो डायरेक्टरी बनी है ना वो दिखा। ये अपना लिनक्स का रिजल्ट नहीं है, ये याद रखना, ठीक है, आगे चल के भी आपको ये कंसेप्ट काम में है। ये लिनक्स पे नहीं है, ये जो दिख रहा है ना ये हदूप पे, ठीक है। लिनक्स yes, का तो ये है, लिनक्स का तो एएलएस किया ना, ये है लिनक्स का, ठीक है। ये अपने हदूप पे डायरेक्टरी है ये वाली। तो मैं अभी क्या करूंगा, ये हायू में जाऊंगा, ठीक है, यूजर ये हायू दिख रहा है ना यहाँ पे, हायू। तो मैं अभी ट्राई करूंगा इसमें क्या है देखने का, तो ये HIV ई डाली, हायू में गया मैं, ये वेयर हाउस दिख रहा है, वेयर हाउस, तो ये वेयर हाउस है ना, ये डिफॉल्ट डायरेक्टरी है, ठीक है, ये याद रखना। हदूप वेयर हाउस इज द डिफॉल्ट डायरेक्टरी इन हायू। तो आपने जो भी क्रिएट किया डेटाबेस टेबल, तो यहाँ पे मुझे दिखाएगा, ठीक है। मैं वेयर हाउस में गया, ठीक है, अभी ये यहाँ पे देखिए, हदूप क्रिएट पाते हायू वेयर हाउस। हायू वेयर हाउस में जाने के बाद मेरे पास जो जो है वो दिख रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे स्क्रैप, कैंडिडेट्स, डेटाबेस वन दिख रहा है, yes, yes, डीबी, गोल्ड, यस सर, यस। टेबल। तो मैंने अभी जो DB1 तो मैंने आपके सामने ही बनाया था शायद, ये वाला तो मैंने अभी आपके सामने क्रिएट yes, करके yes, दिखा। अभी बना। हाँ, हाँ, यहाँ पे टाइम भी दिख रहा है, ठीक है, UTC टाइम ना। yes, तो अभी ये देखिए DB1 तो आपके सामने बना है, ये मैंने सुबह बनाया था या कल बनाया था, ठीक है, पहले बना के रखा होगा था ये। तो मैं जो भी बनाऊंगा, ठीक है, तो ये अगर इसने पूछा, ठीक है, तो आपका डेटा ये स्टोर कहाँ होता है, ठीक है, स्क्रैप या फिर आपकी फाइल टेबल है डिफॉल्ट, तो आपका वेयर हाउस डायरेक्टरी डिफॉल्ट डायरेक्टरी है, ठीक है। आपको हदूप एफएस -ls टर्मिनल है आपके पास, तो हायू वेयर हाउस में जाके आप वो देख सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पे सारा आपको मिल जाएगा जो जो है हायू में। ये चेंज तो कर सकते हैं क्या? हाँ, चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर आपने कोई पाथ नहीं दिया तो यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन अगर आप डेटाबेस बनाते समय या फिर टेबल बनाते समय अगर आपको कोई उसको पाथ दे रहे हो, स्पेसिफाई कर रहे हो कि नहीं यहाँ पे नहीं बनाना है, मेरे को दूसरी तरफ बनाना है, ठीक है, तो आप हदूप पे ही बनाना पड़ेगा, लेकिन ना, तो हदूप का कोई पाथ दे यस रहे हो सर। वहां पे, तो वो वहां यहाँ पे नहीं दिखेगा, ठीक है। मैं वो आपको एक प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ, उस टाइम पे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कैसे करना है। अभी फिलहाल तो जो हमने किया था वो डायरेक्टली मैंने क्या किया, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम डाला, इंटर दिया, कुछ उसमें फाइल लोकेशन दिया नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे वो ले लेगा डिफॉल्ट डायरेक्टरी वेयर हाउस इज अ डिफॉल्ट डायरेक्टरी वेयर ऑल द टेबल डेटाबेसेस गेट स्टोर्ड इफ वी आर नॉट स्पेसिफाइंग एनी पाथ। अभी दूसरा बता देता हूँ, क्लियर हो रहा है ना आपका? अगर कोई अटक रहा है, किसी को समझ रहा नहीं है ना, तो वहीं पे पूछ लेना, ठीक है। तो yes, समझ रहा। हाँ, तो ये मैंने क्या बताया आपको, वेयर हाउस ये अपनी डिफॉल्ट डायरेक्टरी वो बताया, मतलब कुछ भी आप विदाउट लोकेशन स्पेसिफाई कर रहे हो तो वो वेयर हाउस में जाके स्टोर कर जाएगा उसको, ठीक है, हायू में। Yes, लेकिन अगर आप स्पेसिफाई कर रहे हो तो वहां पे नहीं दिखाएगा, जहाँ पे स्पेसिफाई है वो उधर चला जाएगा, फाइल डेटाबेस जो भी है। हायू जो है वो OLTP के लिए यूज नहीं होता है, ठीक है, जो ट्रांजेक्शन होता है ना उसके लिए यूज नहीं करते हायू। क्यों नहीं करते? क्योंकि ट्रांजेक्शन को रिजल्ट फास्ट रहता है, राइट, लगता है, मतलब अभी क्यूरी की अभी मुझे रिजल्ट चाहिए, तो हायू वैसा नहीं करता है, हायू आप टाइम लेता है। जहाँ पे लो लेटेंसी डेटा रिट्रीवल अगर आपका यूज केस है, सपोज आपके क्लाइंट ने कमांड दिया, क्लाइंट को लो लेटेंसी में चाहिए, लो लेटेंसी मतलब कम टाइम में चाहिए, ठीक है, आपका डेटा रिट्रीव करके, सो हायू इज अनेबल टू डू दैट, ओके। तो आपको कोई दूसरा टूल यूज करना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि हायू अपना अपना टाइम लेता है, ठीक है। हायू में क्या होता है, एनालिटिकल प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है, ठीक है, वहाँ पे एक इमीडिएटली जरूरत नहीं होती है। तो हाई लेटेंसी भी अगर लगा, मोर लेटेंसी लगा तो भी चलता है, ठीक है। तो आपको हायू वहाँ पे यूज कर सकते हो एनालिटिकल प्रोसेस के लिए, तो ट्रांजैक्शन के लिए रिलेशनल डेटाबेस नहीं है हायू,
OLTP जो है ट्रांजैक्शनल और लो लेटेंसी के लिए यूज नहीं होता है, ठीक है। और थोड़ा आपको डेटा टाइप वगैरह तो पता होगा आपको, ये बता देता हूँ आपको। स्कीमा ऑन रीड और स्कीमा ऑन राइट, ये पता है क्या क्या है? किसी को पता नहीं होगा। अगर कोई डेटाबेस नहीं ने नहीं मालूम, नहीं मालूम। हाँ हाँ, अगर कोई डेटाबेस का कोई इंफॉर्मेशन रखता है ना, जिसमें RDBMS वगैरह का एक खाता तो रहता है, ठीक है। अगर वो नहीं अपने बैच में तो चलेगा। तो बताता हूँ, ध्यान से सुन लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो हायू क्या करता है, स्कीमा ऑन रीड करता है, ठीक है। और जो RDBMS होता है ना, ट्रेडिशनल सिस्टम, ओरेकल एग्जांपल ले लो, ठीक है। वहां पे जो डेटाबेस है अपना, वो स्कीमा ऑन राइट करता है। स्कीमा तो पता है क्या आपको? स्कीमा क्या होता है? स्कीमा पता है किसी को? नहीं 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 मालूम। स्कीमा पता नहीं है ना, तो स्कीमा दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। पहले दिखाता हूँ फिर बताता हूँ, अगर आप देखते हो तो आपको पता चल जाएगा। स्कीमा का मतलब क्या होता है, टेबल के कंटेंट, जो कि टेबल की एंटिटी है ना, वो मतलब स्कीमा। और डेटा मतलब उसके अंडर जो डेटा आएगा वो डेटा, ठीक है। अभी क्या करता हूँ, शो टेबल्स करता हूँ। टर्मिनल तो विजिबल है आपको, राइट। सो नाउ आई एम फायरिंग दिस कमांड, शो टेबल्स, ओके। सो इन शो टेबल्स, ये डेटाबेसेस नहीं है, ये टेबल ही आ गए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कोई डेटाबेस नहीं आया। तो मैंने DB1 बनाया था, वो डेटाबेस था, तो यहाँ पे शो नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने कुछ टेबल ऑलरेडी बना के रखे। टेबल कैसे बनाना है वो भी मैं आपको समझा दूंगा। फिलहाल जो बने बनाए टेबल है उसमें स्कीमा क्या रहता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ध्यान देना, ठीक है। तो ये कमांड है डिस्क्राइब। अगर अगर किसी को ये कमांड वगैरह बाद में पता नहीं है, ठीक है, अगर पता करनी है तो आप यहाँ पे अभी साइमल्टेनियसली नोटपैड खोल के जो मैं बता रहा हूँ ना, ये कमांड, ये आप लिख लेना, ठीक है। तो बाद में काम में आएगा आपको। डिस्क्राइब क्या करूँ मैं, पहले लेता हूँ, ठीक है। ओके, ये कैंडिडेट लेता हूँ। डिस्क्राइब कैंडिडेट दिया, और क्या किया मैंने, सेमीकोलन डाल के एंटर किया। तो ये मुझे क्या दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे ये दिखा रहा है नेम और स्ट्रिंग, वेट और इंटीजर, हाइट और इंटीजर। तो ये क्या है, मेरा स्कीमा है, स्कीमा, राइट। अभी टेबल में कैसा होता है, अगर आप कंपैरिजन, अभी बचपन में क्या किया था हमने, कंपैरिजन वाला टेबल बनाते हैं ना, तो एक तरफ क्या आता है, एक तरफ एक तरफ उसका नाम, ठीक है, उसके बाद उसकी सैलरी, मोबाइल नंबर क्या है, उसके नेम के नीचे फिर क्या आएगा, फिर आपके नाम आएंगे, ठीक है। तो श्रीकांत आएगा, हाँ श्रीकांत आएगा, उल्लास आएगा, ठीक, मनोज आएगा, ठीक है, दीपक आएगा, ठीक है। फिर ऐसे नाम आएंगे, फिर मोबाइल नंबर के नीचे उसके उसके मोबाइल नंबर आएंगे। तो जो पर्टिकुलर डेटा आ रहा है ना, मतलब मेरा नाम, मनोज का नाम, ठीक है, दीपक का नाम, तो ये सब डेटा हो गया। और ऊपर जो स्पेसिफाई है ना, नेम, सैलरी, वो आपका स्कीमा हो गया। तो ये मेरा स्कीमा है, ठीक है, ये स्कीमा है, ये मेरा स्कीमा है। मेटा डेटा जैसे क्या सर? हाँ, मेटा डेटा के जैसे बोल सकते हो, लेकिन मेटा डेटा जैसा बोलना नहीं उसको। अगर हेडर हो गया हमारा कोई मतलब लाइन का, वो हाँ, हेडर 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 इज द परफेक्ट, हाँ, हेडर परफेक्ट है, वो समझ लो। तो स्कीमा, अब कैसे, सब कुछ अपने को पता है, लेकिन ये HQL SQL में ना नाम ऐसे दिए इन लोगों ने, तो ये थोड़ा ये हो जाता है, ठीक है। तो ये अपना स्कीमा है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। आप, किसने बोला था अभी मेटा डेटा है क्या, मेटा डेटा की तरह है, लेकिन मेटा डेटा भूल के भी मत बोलना, क्योंकि कैसा होता है, मेटा डेटा में सब आता है, ब्लॉक लोकेशन, ब्लॉक रिपोर्ट, साइज, रेप्लिकेशन फैक्टर, ये वो सब। तो इसमें कुछ अपने को टेबल की इंफॉर्मेशन सिर्फ ये मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप ऐसे इमेजिन करो, तो ये मेरा क्या है, स्कीमा है, नेम, वेट और हाइट। तो इसके नीचे नाम आएंगे, वेट के नीचे उसका वजन कितना है, हाइट के नीचे हाइट आएगी उसकी, ठीक है। अभी आर्मी का कोई चल रहा है, ठीक है, कैंपेन, तो उसमें क्या आएगा, जिसको जो जो सिलेक्शन हुआ है, तो उसका नेम, वेट, हाइट सब कुछ वो लिख देंगे। तो ऐसा इस कंसिडर करो, ठीक है, इमेजिन करो। ये स्ट्रिंग, इंटीजर और इंटीजर, ये क्या है, INT स्ट्रिंग, ये क्या है? इंटीजर मतलब डिजिट, हाँ, इंटीजर मतलब डिजिट, ये स्ट्रिंग मतलब क्या है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब लाइन हो गया जिसमें नेम वगैरह है। हाँ हाँ, तो ये इंग्लिश की तरह मत समझो, राइट। जो स्ट्रिंग मतलब ये रस्सी वगैरह वैसा कुछ मत पकड़ो। इन्होंने क्या किया, हायू वालों ने, ये INT मतलब इंटीजर तो सही रखा है, ठीक है, जो हम बोलते हैं कि डिजिट, ठीक है, ये तो सही है। मतलब आपका वेट के नीचे क्या आएगा, वेट के मतलब आपका, मेरा वेट कितना है, सपोज 70 किलो kg है, ठीक है। तो 70 kg मतलब 70 आएगा ना, इंटीजर आ गया। हाइट भी कितनी है, 5'2" 5.2 इंचेस में आएगा। तो ये भी मतलब नंबर सारे, राइट। तो डिजिट सारे, नंबर सारे, मतलब ये इंटीजर में स्पेसिफाई करना है, ठीक है। और नेम में क्या आएगा, डिजिट नहीं आएंगे ना, अल्फाबेट आएंगे, ठीक है। अल्फाबेट मतलब ऐसे, हाँ, नेम में क्या आएगा, मेरा नाम आएगा SHRIKANT, तो ये पूरा क्या आया, अल्फाबेट आए, तो इसमें इंटीजर नहीं आया।
तो ये स्ट्रिंग बोलते हैं उसे, String, ठीक है। हाँ। ऐसे मतलब आप अगर डीपली पाइथन बेस्ड है क्या ये हाइव? नहीं, पाइथन वगैरह कुछ नहीं, ठीक है। पाइथन और इसका कुछ संबंध नहीं है, पाइथन को सेपरेट रखो, ये हाइव को सेपरेट रखो। हाँ, तो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया, लेकिन ऐसे इंटरव्यू में वगैरह वो वैसे बताना नहीं है, ठीक है। आप इसका स्टडी कर लो डिटेल में, मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। स्कीमा मतलब क्या होता है, डेटा स्ट्रिंग इंटीजर ये क्या होता है, ठीक है। जिनको कुछ भी नहीं समझ में आता है ना, वो रिलेट कर पाएंगे। डेटा टाइप का थोड़ा कंसेप्ट आप देख लो ऑनलाइन वगैरह, तो वहां से समझ में जाएगा। तो मैंने क्या बोला था, ये कहा, ये क्यों आए हम यहाँ पे, आपको मैंने बोला था कि हायू क्या करता है, स्कीमा स्कीमा ऑन रीड करता है, ये बताना था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ठीक है। स्कीमा क्या रहता है, तो हायू क्या करता है, इन्फोर्सेस स्कीमा ऑन रीड। स्कीमा ऑन रीड मतलब क्या है, आप ध्यान से सुन लो, ठीक है। स्कीमा ऑन रीड क्या करता है, अलाउज द कंपोनेंट्स टू इंसर्ट द डेटा इनटू द हायू टेबल विदाउट चेकिंग एनी स्कीमा डेफिनेशन। मतलब जो आपका जो डेटा आएगा ना, कहीं अभी फ्लूम से डेटा आया, फ्लूम से डेटा एक्सट्रैक्ट करता है, राइट, या फिर आपने कहीं से टेबल बनाया, कुछ बनाया, या कहीं से डेटा सोर्सेस में आया, तो जैसे आपका स्कीमा है ना, ये नेम वेट लॉस इस तरह से नहीं देखेगा वो, ठीक है। वो डेटा आपका डायरेक्टली आके इसमें स्टोर हो जाएगा, वो देखेगा नहीं कैसे, ठीक है। तो पहले तो ये इंडिपेंडेंट है, इस पे इंडिपेंडेंट नहीं है स्कीमा पे। तो इसके कुछ ड्रॉबैक भी होते हैं और कुछ मतलब बेनिफिट भी होते हैं, वो आपके यूज केस के अकॉर्डिंग। डेफिनेशन में क्या बताया था अभी आपने ऑन रीड का? स्कीमा डेफिनेशन नहीं है ये, मतलब इसका एक फीचर है, फीचर, ठीक है। फीचर बताता हूँ फिर से। वही जो भी स्कीम, बताया आपने। हाँ, हाई इन्फोर्सेस स्कीमा ऑन रीड, ये बताया। और स्कीमा ऑन रीड मतलब क्या होता है वो बताया था मैंने। हाई इन्फोर्सेस स्कीमा ऑन रीड अलाउज द कंपोनेंट टू इंसर्ट द डेटा इनटू हाई विदाउट चेकिंग द स्कीमा डेफिनेशन। स्कीमा के डेफिनेशन को बिना चेक किए हाई डेटा इंसर्ट कर देता है, ठीक है, हाई में। तो यहाँ पे और आरडीबीएमएस जो स्कीमा ऑन राइट था उसमें, और हायू में पहला जो ट्रेडिशनल सिस्टम था आरडीबीएमएस एसक्यूएल का, तो ज्यादा से ज्यादा उसमें टेराबाइट में डेटा कंसिडर होता है, ठीक है। 10 टेराबाइट 5 टेराबाइट, उसके ऊपर उसकी कैपेसिटी नहीं थी। हायू बिग डेटा के लिए बनाए, तो बिग डेटा मतलब आप पेटाबाइट 100 पेटाबाइट भी डेटा है ना आपका, तो भी हायू उस पर क्यूरी करेगा, ठीक है। वो आपको रिजल्ट दे देगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि 5 उसकी कैपेसिटी ज्यादा है, ठीक है। हायू बिग डेटा के लिए बनाए, हदूप बिग डेटा के लिए बनाए सब, ये तो हायू भी उस पे उसी पे काम करता है। 100 पेटाबाइट्स ऑफ डेटा भी अगर होगा तो इट इज कैपेबल टू क्यूरी एंड प्रोवाइड यू द रिजल्ट्स। ओके, तो थोड़ी और कमांड भी आपको मैं दिखाता हूँ। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए मैंने दिखा दिया ना आपको, क्रिएट डेटाबेस, शो डेटाबेस। ये क्रिएट डेटाबेस से डेटाबेस क्रिएट होता है, तो इसे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। DB2 अभी बनेंगे, सेमीकोलन देना पड़ता है, ठीक है। क्रिएट डेटाबेस DB2, तो यहाँ पे डेटाबेस 2 हो गया। शो डेटाबेस, शो डेटाबेस हाँ वैसे हाँ, डेटा DB2 है ये, यहाँ पे DB1 और ये DB2 अभी जो बना है। तो डेटाबेस बनाने का तो सिंपल है, अभी टेबल बनाने का बताता हूँ, ठीक है आपको। तो टेबल यहाँ पे बनता है, क्रिएट टेबल। अभी मैंने जो आपको स्कीमा बताया था ना कि क्या करना है, तो क्या अगर मैं अभी टेबल बना रहा हूँ तो टेबल का नाम देना पड़ेगा यहाँ पे। पहले क्रिएट टेबल, ये अपनी कमांड है, और उसके आगे टेबल का नाम हम कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। तो अभी अपना लैब सेशन चालू है, तो मैं लैब नाम डाल देता हूँ, लैब, ठीक है। लैब डाल देता हूँ, लैब। तो इसमें क्या करता हूँ मैं, नेम डाल देता हूँ, नेम के लिए स्ट्रिंग है, ठीक है। इंटीजर नहीं डालने का नेम के लिए। फिर आपको हाँ मोबाइल नंबर, अभी स्ट्रिंग तो पता नहीं था ना, ये अल्फाबेट आता है, तो नेम अपना अल्फाबेट आएगा, तो मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर में इंटीजर आएगा, ठीक है, इंटीजर आएगा। हाँ, क्योंकि वो अल्फाबेट में आपका मोबाइल नेम, मोबाइल नंबर और आपका सैलरी पकड़ लेंगे, ठीक है। सैलरी इंटीजर में आएगा, हाँ। तो अब ये ऐसे बंद करना है, ठीक है। क्या किया, क्रिएट टेबल कमांड है, फिर टेबल का नाम डालना है, ठीक है। लैब नाम डाला मैंने, फिर नेम स्ट्रिंग, डेटा टाइप है, इसे स्टैंडर्ड है डेटा टाइप, ये जो इंटीजर स्ट्रिंग लिख रहे हैं ना, ये डेटा टाइप होता है, ठीक है, डेटा टाइप। तो अभी इसके बाद ये स्टेटमेंट डालना पड़ता है, ठीक है। रो फॉर्मेट डिलिमिटेड, DELI डिलिमिटेड, हाँ बोलिए। हाँ नहीं आप
फील्ड्स टर्मिनेटेड। ये आपके स्क्रिप्ट में दिया है, ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये बाय डिफॉल्ट डालना ही पड़ता है, ठीक है। तो फॉर्मेट डिलिमिटेड, फील्ड्स टर्मिनेटेड बाय, सेपरेटेड बाय कॉमा, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको फायर करता हूँ। फायर किया, मुझे एरर दिया, ठीक है इसने। तो एरर दिया मतलब मुझे फिर से देखना पड़ेगा मैंने क्या गलत किया। क्रिएट टेबल लैब, फॉर्मेट डिलिमिटेड, फील्ड से यहाँ पे फील्ड्स रहेगी, यस रहेगा था, टर्मिनेटेड बाय, फिर से डाल। तो अभी इसने बना दिया, ठीक है, ओके बोल दिया। पहले एरर दिया था ना, इतना बड़ा एरर का गाल दिया, अभी मैंने बराबर उसको यस वगैरह दिया, तो इसने ओके बोल के हाँ ठीक है बना दिया, ठीक है। फिर मैं दिखाता हूँ, यूज टेबल, सॉरी शो टेबल्स। शो टेबल्स मतलब टेबल दिखाएगा, जैसे डेटाबेस देखा था शो डेटाबेस, तो उसने डेटाबेस दिखाया, तो शो टेबल्स में टेबल दिखाएगा। तो अभी कौन सा बनाया था, लैब बनाया था ना अपन ने, टेबल। तो यहाँ पे दिख रहा है लैब, पहले नहीं था, अभी बन गया। तो इसका स्कीमा देखना है हमें, ठीक है। तो स्कीमा के लिए मैंने पहले हाँ डिस्क्राइब का और इसका कमांड, तो इसने अपने को स्कीमा भी दिखा दिया। नेम डाला मैंने, मोबाइल नंबर डाला था आपका और सैलरी डाली थी, ठीक है। नेम का डेटा टाइप स्ट्रिंग आ गया, मोबाइल का नंबर इंटीजर आ गया, सैलरी का इंटीजर आ गया। अभी इसमें डेटा है क्या, डेटा है क्या, डेटा डाला क्या मैंने टेबल में? नहीं, डेटा नहीं डाला। हाँ डेटा नहीं डाला, तो अभी इसमें डेटा डालना है, ठीक है। तो हायू क्या करता है, हायू विदाउट इंडिपेंड, ये इस पे डिपेंड नहीं रहता है स्कीमा के टेबल पे, ठीक है। मैंने जैसे बताया ना, हायू एनफोर्सेस स्कीमा ऑन रीड, ठीक है। तो इस पे इंडिपेंडेंट रहता है और डायरेक्टली अपना डेटा इंसर्ट कर देता है। कैसे करना है डेटा इंसर्ट, ठीक है। अभी मैं आपको डेटा है कि नहीं उसमें चेक करने के लिए भी कमांड, ठीक है। ये कमांड है डिस्क्राइब लैब, क्या कमांड है आपकी, डिस्क्राइब लैब शोज यू schema of the table, schema of the table, ठीक है। schema of the table you can see from describe div। अभी उसमें डेटा है कि नहीं चेक करना है, तो select star from टेबल का नाम, ठीक है, ये कमांड। तो इसने क्या कुछ भी नहीं दिखाया, सिर्फ ओके बोल दिया, छोड़ दिया, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लैब बोला मैंने, उसने कुछ भी बताया नहीं मुझे, ठीक है। ये कमांड डेटा दिखाने के लिए, तो इसमें कुछ भी नहीं था तो कुछ भी नहीं दिखाया इसने। तो अभी मैं इसमें डेटा डाल के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। डेटा डालने के लिए डेटा चाहिए ना मुझे, सही है ना। तो Yes, sir. पहले तो हाँ डेटा लाना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पे है इवेंट लॉग, क्लस्टर पे आया है कि नहीं वो दिखाओ क्या आपको, क्लस्टर पे कहाँ पे आया है, क्लस्टर पे दिखा देता हूँ। ये स्क्रीन दिख रहा है क्या क्लस्टर का, हडूप का? यस यस। तो यहाँ पे गया मैं ब्राउज फाइल सिस्टम में, लोकल होस्ट में गया। कौन से डायरेक्टरी में टेबल बनाया था मैंने, पता है क्या आपको? अभी बताया मैंने सब कुछ। कौन से डायरेक्टरी में बताओ, ये 3 डायरेक्टरी दिख रही है, कौन सी डायरेक्टरी में जाओ तो मेरे को टेबल मिल जाएगा, जल्दी बताओ। यूएसईआर। USER अभी किस में जाऊँ? हाई अभी वेयर हाउस, ठीक है। तो वेयर हाउस में मैं ये क्योंकि डिफॉल्ट डायरेक्टरी है ना, हमने पाथ लोकेशन दिया नहीं था, तो यहाँ यहीं पे आएगा वो। ये पाथ याद रखना, ठीक है। यूजर हाई वेयर हाउस यहीं पे डालेगा वो सब कुछ भी बनाओ टर्मिनल पे। तो ये लैब आया ना, यहाँ पे लैब दिख रहा है क्या? यस यस। ये लैब अभी बनाए हैं, बाकी सब ये बाकी पहले के, ठीक है। तो अभी ये लैब का सपोज रीनेम करना है, ठीक है, नाम ही बदल देना है मुझे। गलती से लैब आया, लेकिन अभी मुझे मेरा जो यूज केस है ना, मुझे बोल रहा है कि नाम बदल दो। तो इसके लिए एक कमांड है, वो भी याद रखो। उसके लिए अल्टर नाम की कमांड, ठीक है, अल्टर। वो मैं आपको दिखा देता हूँ, अल्टर टेबल नेम, अल्टर टेबल का नाम डालना है फिर, ठीक है। लैब अल्टर से क्या होता है? अल्टर से मैं दिखाता हूँ आपको, रीनेम करने के लिए काम में आता है, रीनेम। हाँ। टेबल का नाम चेंज करने के लिए अल्टर टेबल, ये आपका टेबल का नाम चेंज करने के लिए, नाम चेंज करने के लिए और भी इसके काम है, लेकिन फिलहाल आप यही से स्टार्ट करो, ठीक है। इसके बाद भी मतलब आगे आगे आप देख लेना, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ जितना हो उतना। फिलहाल इतना याद रखो कि रीनेम भी कर सकते हैं ये टेबल, ये कमांड से, और भी इसके फायदे, और भी कुछ कर सकते हैं इससे, लेकिन फिलहाल आप इतना रख दो। सो नाउ आई एम रीनेमिंग द टेबल नेम।
अल्टर टेबल लैब रीनेम, ठीक है। अल्टर टेबल कमांड है मेरी ये वाली इतनी तक। फिर मैंने क्या किया, अल्टर टेबल कौन सा टेबल, लैब, ठीक है, रीनेम टू। तो यहाँ पे मुझे रीनेम करना पड़ेगा, रीनेम टू। इसको मैंने को लैब नेम डालना है, सेशन नाम डालना है, ठीक है, सेशन। तो मैंने ओके किया तो इसने हाँ बोला, ओके बोला, ठीक है। कमांड को मेरे गालियां नहीं दिया, ठीक है, रिस्पॉन्ड किया अच्छे से, ओके बोल दिया। तो ये मेरा लैब दिख रहा है ना, लैब, तो इसका सेशन होना चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे किधर गया, सेशन हो गया, देखो ये, ठीक है। तो नाम तो चेंज हो गया टेबल का, हाँ। इस तरह से आप अगर टेबल का नाम चेंज करना है तो कर सकते हो। अभी मेरे को सेशन भी नहीं रखना है, फिर से लैब ही रखना है। तो मैं क्या करूंगा, ये सेशन मेरा अभी का है ना, तो सेशन SESSION रीनेम टू, फिर से लैब में रीनेम करता हूँ, लैब। तो ये सेशन अभी फिर से मेरा लैब बन गया, ये वाला लैब, उसे किया रिफ्रेश, ये लैब बन गया, ठीक है। इस तरह से आप अपने टेबल का नाम चेंज कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको क्या बता रहा था, डेटा डालना है, ठीक है, इसमें। तो इसमें कुछ है नहीं, देखिए ये लैब में गया मैं, कुछ दिख रहा है क्या, यहाँ पे दिख रहा है, कुछ दिख रहा है? नहीं सर। हाँ, तो इसमें अभी मैं डेटा डालूंगा तो डेटा इधर आएगा। तो उसके लिए कमांड है, तो कौन सा डेटा डालूं, ये डेटा डाल देता हूँ, ठीक है, यूजर डेटा, ये दिख रहा है यहाँ पे। ये टेक्स्ट फाइल है, ये अपने PSCP से आप यहाँ पे कोई भी फाइल लेके कर सकते हो। फिलहाल मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे फाइल है, ठीक है। यहाँ पे क्या है इसमें वो देखना है आपको, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। कैट किया, ठीक है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है फिर से करता हूँ, कैट यूजर डेटा डॉट TXT की। तो उसने दिखा दिया मुझे, देखे फाइल में क्या क्या है, सब कुछ दिखा दिया ये। तो ये अभी मेरे को हाइव के टेबल में डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे पैराग्राफ में ना कुछ है क्या, मतलब ये टेबल की तरह दिख रहा है कि कुछ पूरा पैराग्राफ में आ गया, ठीक है। और ये क्या है, कॉमा सेपरेटेड फाइल है मेरा प्यूरा, ये मिनिकल, फिर कॉमा, सिया इंस्पेक्शन कॉमा, 7 वाटर स्ट्रीट कॉमा, UK कॉमा, सब कुछ कॉमा कॉमा है। तो हायू क्या करेगा पता है क्या, हायू फिर भी ये ले लेगा, कैसा भी डेटा रहने दो, ठीक है। तो हायू फिर भी क्या करेगा, अपने इसमें स्कीमा और रीड करता है ना ये, तो ले लेगा, ठीक है। गिव मी अ मोमेंट। हेलो भाई, कोई बता सकता है क्या, जब हम लोग टर्मिनल पे कल इफ कॉन्फिग डॉट को करते हैं, फिर हमारा पब्लिक आईपी आता है लिनक्स पे, तो लिनक्स पे कॉपी करके जो GUI पे हम लोग पेस्ट करते हैं, उसका कमांड क्या है यहाँ पे, मतलब टर्मिनल से कैसे कॉपी करना है, कोई बता सकता है क्या? पीछे कॉलम देके आपको ये डालना पड़ेगा ना, कोड। लेफ्ट से उसको सिलेक्ट करके हेलो हेलो हेलो, हेलो। हाँ, क्या कुछ आ रहा था क्या प्रॉब्लम, सॉरी है, मेरे को कॉल आया था, ये इम्पोर्टेंट था नहीं, तो मेरा लेना पड़ा। एक क्वेश्चन था सिंपल। तो वो हम लोग करते नहीं है कर्ल इफ कॉन्फिग, तो हमारा पब्लिक आईपी आता है टर्मिनल पे, हाँ आता है बराबर। वो कैसे कॉपी करके वहां पे GUI पे कैसे पेस्ट करना है, वो कैसे वो करते हैं, कौन सा कमांड है या कौन सा? ये देखो यहाँ पे मेरा ये दिख रहा है, टर्मिनल दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। कर्ल इफ कॉन्फिग डॉट CO, ये वाला अपना पब्लिक आईपी, ठीक है। हाँ बराबर ये कर्ल स्पेस इफ कॉन्फिग डॉट CO से पब्लिक आईपी मिलेगी आपको। एंटर किया, फिर ये मैंने पब्लिक आईपी कॉपी किया, ठीक है। ये कॉपी करने के लिए क्या करते हैं आप, मतलब
कॉपी करने के लिए सिलेक्ट करना है, सिर्फ सिलेक्ट करना नहीं है नहीं control। सेलेक्ट करना है और अल्टर दबाना है, ठीक है। अल्टर अल्टर बटन होता है ना, ओके ओके हाँ कंट्रोल अल्टर से से भी कर कॉपी हो सकते हो। हाँ कंट्रोल सी से भी कर सकते हो, लेकिन एक बटन दबाए तो काम हो जाएगा ना अल्टर। नहीं, कंट्रोल से होता नहीं। कंट्रोल सी से बाहर आ नहीं, जाता है ना, वही कंट्रोल बोल कंट्रोल सी से हो होता है। जाता है, लेकिन बाहर आ जाता है, वो बराबर है उनका, बाहर आ हाँ। जाता है। और वैसा कुछ चाहिए नहीं आपको बाहर वगैरह, तो अल्टर सिंपल दबा दो, वो डायरेक्ट कॉपी हो जाएगा, ठीक है। ओके रहे ओके। हैं। अल्टर अल्टर अल्ट अल्ट अल्टर अल्टर दबा के उसके बाद हम अपना जीआई पे पेस्ट कर सकते हैं ना ब्राउजर अभी, पे। हाँ अभी मैंने अल्ट दबाया, ठीक है, अल्ट दबाया, अभी यहाँ पे मेरा जी हुआ है, अभी मैं कंट्रोल वी दबा रहा हूँ तो आ गया, देखो इधर। ओके ओके ओके, अंडरस्टैंड। यही यही हाँ क्योंकि खुर्रम सर ने बताया था कि वहां पे हमको रियल टाइम सिनेरियो में ना हमको सीएलआई से ही कॉपी करना पड़ेगा। इससे पहले मैं अपना जीआई से ही कर लेता था एडब्ल्यूएस से। हाँ अल्ट दबा दीजिए, ठीक है, अल्ट से कॉपी हो ओके जाएगा। ओके, थैंक यू हाँ थैंक यू हाँ थैंक ओके यू ओके ओके ओके। तो हम कहाँ थे, हम डेटा लाने वाले थे, ठीक है। ये डेटा मैंने दिखाया आपको, ये डेटा मुझे टेबल में डालना है। मैंने आपको टेबल में दिखाया कि उसमें डेटा नहीं है, मैंने यहाँ पे क्लस्टर पे भी दिखाया कि इसमें डेटा नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल कमांड है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। उसके लिए सिंपल कमांड है, हाइव में गया जा रहा हूँ मैं फिर से, हाइव में आया तो उसमें लोड डेटा, लोकल पाथ, मुझे मेरी जो फाइल है उसका पाथ देना पड़ेगा, ठीक है, जहाँ पे फाइल है। ये मेरी फाइल होमाबंतु में थी ना, वो एलएस की जो दिखाई थी, हाँ मेरे होम फोल्डर में थी। तो लोकल डेटा, लोड डेटा, लोकल इन पाथ, लोकल क्यों लिखा, क्योंकि लोकल से, लोकल सिस्टम से ला रहा हूँ मैं, ठीक है, कहीं से दूसरी तरफ से नहीं ला रहा हूँ, यही सिस्टम पे है मेरे, और उसको मैं इसमें हाथ होमाबंतु यूजर डेटा। होमाबंतु यूजर डेटा .txt। आवाज नहीं आपकी आ रही है। आप जिसकी आवाज नहीं आ पा रही है वो चैट में डाल दो, ठीक है। वो टर्मिनल बड़ा करने को बोल रहे txt मिनट करता हूँ। हैं। नहीं वो टर्मिनल बड़ा करो। हाँ 1 मिनट करता हूँ। वो टेक्स्ट नहीं, टर्मिनल टेक्स्ट दिख रहा है। टर्मिनल बना करूँगे। हाँ टर्मिनल बड़ा, वो टेक्स्ट दिख रहा है। हाँ ठीक है, हाँ ओके, ऐसे बोल रहे। ठीक है। तो अभी देख लो क्या कमांड डाला मैंने, लोड डेटा दिख रहा है ना, हाँ लोकल Yes, पाथ, और इसमें क्या करना है, मुझे क्लस्टर पे डालना है, ठीक है। तो इसका लोड डेटा लोकल पाथ, ये यूजर डेटा। यूजर डेटा भी डाल दिया ना, यूजर डेटा .txt, इंसर्ट इनटू डालना पड़ेगा, ठीक है, इंसर्ट करना है ना अपने को, इंसर्ट इनटू, कहाँ पे इंसर्ट करना है उसकी पाथ देनी, ठीक है। 1 सेकंड नीचे कर लेता हूँ। अभी टर्मिनल पूरा दिख रहा है कि हाफ दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। दिख रहा है ना? श्रीकांत भाई, आप कहीं पे मतलब वो कैपिटल में लिख रहे हैं और कहीं पे स्मॉल लेटर में, तो वो कैसे हमको पता करना पड़ेगा? तो क्या वो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं, मतलब वो एक केस सेंसिटिव नहीं है अपना, हाइव ना केस सेंसिटिव नहीं है, तो आप कैपिटल स्मॉल कुछ भी डालेंगे तो ले लेते हैं वो, उसको कुछ नहीं। अगर मेरे से गलती से कैपिटल में चला गया तो कैपिटल में भी ले लेगा कमांड, वही स्मॉल में चला गया तो स्मॉल में भी ले लेगा। ओके हाँ हाइव इज नॉट अ केस सेंसिटिव, तो केस सेंसिटिव नहीं है तो कुछ भी ले लेगा वो, ठीक है। तो अभी मैं आपको कमांड बता रहा था, 1 मिनट। नहीं है तो कुछ भी, तो अभी मैं आपको अभी जो बात नहीं कर रहा है वो म्यूट कर लो, ठीक है, इको नहीं होगा तो आवाज। अभी जो बात नहीं कर रहा है वो, हेलो सर, हाँ मेरा एक क्वेश्चन था, मैंने चैट बॉक्स में डाला, एक बार चेक कर लो। हेलो सर, हाँ देखो, मेरा एक क्वेश्चन था, मैंने चैट बॉक्स में डाला, एक बार चेक। राइट क्लिक सर, टर्मिनल को जूम करो। क्वेश्चन है सौरभ खान का, हम खुद का डेटा बना के उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, इज दिस ओनली फॉर प्रैक्टिस? हाँ, ये जो सौरभ खान का जो क्वेश्चन है ना, ये वैसा ही है, प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं।
मतलब अगर आपका कोई डेटा है लोकल पाइथ का, उसका आपको हाइव में क्यूरी करना है, तो हाइव में डेटा डालना पड़ेगा पहले, फिर आप क्यूरी सेलेक्ट वगैरह कमांड से या अपडेट कमांड से उसको क्यूरी कर पाएंगे। तो जो भी डेटा लोकल फाइल पे है हमारे, ठीक है, लिनक्स में है, उसको हम डाल सकते हैं वो कमांड से। लेकिन अब आपका डेटा दूसरे कोई टेबल में, ठीक है, तो वो भी डाल सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा कमांड में चेंज करना पड़ेगा आपको, लोकल की जगह पे लोकल नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि लोकल में नहीं, तो वहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे। सर स्क्रीन ज्यादा बड़ा है, थोड़ा छोटा कर। यार एक बोल रहा है बड़ा है, एक बोल रहा है छोटा है, करूँ क्या मैं उसमें? बड़ा है मतलब उसका फॉन्ट बड़ा दिख रहा है क्या, या फिर क्या करूँ अभी? भाई तुमने जूम कर दिए थे ज्यादा। अभी क्या बड़ा है, बराबर है क्या अभी? अभी ठीक है, अभी ठीक है। इनटू टेबल, टेबल का नाम क्या था अपने, लैब था ना? एरर दिया, ठीक है, क्यों एरर दिया देखना पड़ेगा। लोकल लोड डेटा, स्पेलिंग का मिस्टेक हो जाता है इसमें कभी कभी, ठीक है, तो वो फिर से देखना पड़ता है। लोकल लोड डेटा, लोकल इन पाथ्स, होम ubuntu यूजर डेटा डॉट txt। ये जो इंसर्ट है ना, ये कमांड में नहीं है, ठीक है। इनटू टेबल लैब, ये कमांड है, सिंपल है। एंटर करेंगे तो इसने अभी क्या किया, ओके बोल दिया, ठीक है, तो ले लिया डेटा। तो अभी इसने ले लिया है कि डेटा, वो चेक करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लैब, तो इसने लिखा कैसे बराबर टेबल में ले लिया कि नहीं इसने, यहाँ पे ऐसे अच्छे से दिखा रहा है, ठीक है। पहले कैसा था डेटा अपना, मैंने कैट करके दिखाया था, ठीक है, कॉमा ये पैराग्राफ की तरह था, तो इसने पूरा ले लिया यहाँ पे डेटा, ठीक है। अव्यवस्थित। हाँ, ये कुछ कुछ नल क्यों दिखा रहा है पता है का, क्योंकि अपना स्कीमा ऑन रीड है। स्कीमा ऑन रीड मतलब मेरा स्कीमा अलग है और डेटा अलग है मेरा, ठीक है, दोनों भी मेल नहीं खा रहे, क्योंकि डेटा मेरा था एक ऐसे पैराग्राफ के फॉर्मेट में कॉमा कॉमा करके, और स्कीमा मैंने जो बनाया था ना, वो अपना मैंने बनाया था स्कीमा, मैंने पहले ही बना के रखा था स्कीमा, नेम और सैलरी का और अपने इसका मोबाइल नंबर का। तो स्कीमा और वो मैच नहीं होगा तो पर वो ले लिया डेटा, ठीक है, ऐसा नहीं उसने कमांड को रिस्पॉन्ड नहीं किया, ऐसा किया है उन्हें नहीं किया, राइट। उसने जो भी मैंने कमांड फायर की डेटा इंसर्ट करने के लिए टेबल में, वो कमांड को उसने रिस्पॉन्ड किया, ठीक है, जैसा है डेटा वो ले लेता है। अगर ये मेरा MySQL होता ना, MySQL, अगर मैं MySQL में डेटा डालने के लिए कमांड डालता था और उसका स्कीमा अलग होता था और डेटा अलग होता था, तो वो स्कीमा ऑन राइट बेसिस पे काम करता है। तो स्कीमा ऑन राइट बेसिस पे जो काम करता है ना, वो ऐसे डेटा लेता था, वो कमांड आपकी रिस्पॉन्ड नहीं करती थी। इसने जो भी बनाया ना, वो भी नहीं बनाता था MySQL। तो थोड़ा ये बेनिफिट भी बोल सकते हो, ठीक है। अभी इस पे मैं आपको क्यूरी करके दिखाता हूँ। क्यूरी करने के लिए सेलेक्ट कमांड है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम डालना है, ठीक है, लैब मेरे टेबल का नाम है। एक वेयर कंडीशन है, वेयर कंडीशन डालना पड़ता है। वेयर क्या करना है मुझे, वेयर नेम इज इक्वल टू, ठीक है, वेयर नेम इक्वल टू, क्योंकि मैं ये नेम क्यों डाल रहा हूँ मैं, मेरा जो ये है डिस्क्राइब लैब, ये मेरा स्कीमा है नेम, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ इसको, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लैब वेयर नेम इक्वल्स टू, मुझे देखना है कि मेरे टेबल में जिसका जिसका नाम ऐसे, ये रॉनी नाम है, ठीक है, रॉनी, यहाँ पे रॉनी दिख रहा है, तो मैं मेरे को देखना है कि रॉनी में रॉनी कितनी बार आया है यहाँ पे ये टेबल में। तो मैं रॉनी का ये यहाँ पे वही कर रहा हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लैब वेयर नेम इज इक्वल टू रॉनी। तो रॉनी नेम जिसका नाम रॉनी है वो मुझे उतना ही दिखाओ। ये इतना जो डेटा है ना, ये सब दिख रहा है, इसको रोल डाउन होके ये नहीं देखना है मुझे, ठीक है, जो जिसका नाम रॉनी है वही देखना है। तो मैंने एंटर किया तो यहाँ पे मुझे दिखाई दिया रॉनी 2 बार है, ठीक है, 2 बार मेरा रॉनी आ गया। तो यहाँ पे मुझे अभी क्या किया, मुझे दूसरा नाम चाहिए, तो दूसरा नाम ये टोनी ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे टोनी, तो ये कितनी बार है इसमें, TONY,
टोनी एक ही बार है तो एक ही बार दिखा है इसने, ठीक है। ये अहमद दिखा तो अहमद है यहाँ पे। बाहर आ गए। हाँ बाहर आ गया था, बटन दब प्रेस हो गया था मेरे, इसलिए बाहर आया। हायू डाल देता हूँ फिर से रोनी की जगह पे। ये सेलेक्ट जो कमांड है ना, सेलेक्ट, सेलेक्ट आपको क्या करती है, टेबल के बारे में क्यूरी कर देती है, ठीक है। अगर आप यही तक लिखते हो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ब्लैंक तो आपको पूरा दिखाएगा, लेकिन मैंने आगे क्या लिखा, वेयर नेम इज इक्वल टू टोनी, वेयर नेम इज इक्वल टू रॉनी, पूरा लिखा है आपको, ठीक है। तो ये उस पे कंडीशन लगा रहा है तो उतना ही दिखा, ठीक है। अभी यहाँ अहमद नाम आया था, अहमद देखता हूँ, ठीक है। निकिता देखता हूँ, निकिता है तो यहाँ पे निकिता कितनी बार है वो दिखाएगा, 2 बार है, ठीक है। ये तो 2 बार दिखाया उसने। विक्की भी नाम, हेलो सर, मतलब यहाँ से जो अभी देखो, यहाँ पे आप जो नाम डाल के यहाँ से डेटा देख रहे हो, अगर हम लोग को यही डेटा अगर कॉपी करना है किसी स्टोरेज पे, समझ लो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, तो उसको हम लोग सेपरेटली कॉपी कर सकते हैं क्या? मतलब वहाँ से डेटा किसी स्टोरेज पर मूव कर सकते हैं? यहाँ से नहीं कर सकते हो हायू से। हायू क्या करता है, हायू क्यूरी करता है और आपके जो टैबल्यूट से कनेक्ट होता है हायू, मतलब विजुअलाइजेशन का काम करता है। हायू ऐसे रेप्लिकेशन का काम नहीं करेगा, क्यूरी करने का। हायू में भी क्या किया हमने, हायू में डेटा जो लोकल फाइल के उधर से ला सकते हो, ठीक है। लेकिन आप जो बोल रहे हो ना, वो आपको हदूप HDFS से, आप ये जो पूरा जो डेटा है ये हदूप पे काम कर रहा है, ठीक है। ये हायू जो है, अभी ये मेरा डेटा जो है क्यूरी, ये जो निकिता सब नाम है, ये जो मेरा टेबल बनाया, ये सब हदूप पे डेटा है। आप मुझे क्या बोल रहे हो, ये दूसरे स्टोरेज पे डालना है तो कैसे करना है, तो हायू नहीं करेगा वो, क्योंकि हायू इज अ स्पेशली फॉर क्यूरी एंड समराइजेशन, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया। यू कैन जस्ट क्यूरी फ्रॉम द हायू, जो भी आपका डेटा ऑलरेडी आपके स्टोरेज में है उसको क्यूरी करने के लिए हायू यूज होता है। लेकिन अगर आपको कोई दूसरे टूल है, जैसे कि आपको कोई एंड पॉइंट वगैरह दिया आपने S3 स्टोरेज का, S3 में डालना है आपको, तो वो आपको हदूप में पर्टिकुलर वो दूसरी सर्विस होगी जहाँ पे आपको एंड पॉइंट मेंशन करना है S3 का क्लस्टर को, तो वो एकदम सेपरेट टॉपिक हो गया, ठीक है। तो हायू का और उसका कुछ लेना देना नहीं है, हायू नहीं करेगा वो नहीं रेप्लिकेशन का सर, काम। मतलब देखो अभी हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, ट्विटर से डेटा ऐसा ला रहे हैं कि अभी समझ लो 2 ट्रेंडिंग पेज चालू है, समझो वहाँ पे हाँ कि, तो हम लोग 2 ट्रेंडिंग पेज का डेटा यहाँ पे ला रहे हैं, समझो अपने हाँ डेटाबेस पर, मतलब HDFS पे। फिर वहाँ से हम लोग उसके ऊपर जब क्वेरी करेंगे तो दोनों डेटा को अलग कर सकते हैं, ये बात यहाँ बता रहे हैं। यहाँ पे कर सकते हो आप, हायू में पार्टीशन बना के हदूप में ही रखे रहेगा, लेकिन मतलब आप जो बोल रहे हो ना, मतलब नहीं आपका नहीं, मतलब कोई डेटा, वो स्टोरेज वहाँ पे हदूप पे होगा, बट जब हम लोग उसके ऊपर क्वेरी रन करेंगे तो वहाँ पे हम लोग वो डेटा डिफरेंट निकाल सकेंगे क्या? ये हाँ बात पूछ रहा हूँ। निकाल सकेंगे, वो बिल्कुल करेगा वो। अभी सपोज आप, अभी अगर मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ ना, तो ऐसा होना चाहिए आपका जो आप जो बोल रहे हो। अगर आपका कोई डेटा आया, ठीक है, लेकिन उसमें भी आपको जो डेटा है ना उसको क्लासीफाई करना है, ठीक है। म्यूट कर लो विशाल ये अपना वीडियो। तो क्या करना है आपका, क्या बोल रहे थे कि डेटा आया और आपको स्पेसिफाई करना है, विशाल क्लासीफाई। भाई, किसका कोई सवाल था, जहान का था क्या? हाँ हाँ सर, मेरा क्वेश्चन, हाँ मतलब जहान। अभी देखो मेरा क्वेश्चन अभी वो और एक पार्टीशन, बात। नहीं आप सुन लो, मेरे आपका क्वेश्चन समझ में आया, आप जरा सा मेरी भी सुन लो। उसमें कैसा है, एक पार्टीशन का कंसेप्ट है हायू में, ठीक है। तो आपका ना वो पार्टीशन में रख सकता है डेटा, पार्टीशन में। मतलब आपको ऐसा यूज किसे, आपका डेटा आया, ठीक है, आपको 2 जगह पे अलग अलग उसका स्प्रेड आउट करना है, ठीक है। ये आधा डेटा इस टाइप का है और आधा डेटा उस टाइप का है। तो इस तरह से आपका यूज केस है ना, तो उसमें आप पार्टीशन में मेंशन कर सकते हो। जब आप टेबल बनाएंगे, ठीक है, टेबल बनाते समय उसको पार्टीशन में डाल देना है, तो ऑटोमेटिकली वो 2 जगह पे डेटा डेटा जो आपका डेटा है ना वो स्प्रेड आउट करके रखेगा। अभी कैसे इसने एक ही इसमें डाल दिया, ठीक है, मैंने कुछ पार्टीशन मेंशन नहीं किया ना, मेरा फाइल था, मेरा डेटा आया। आप इमेजिन करो, वो जो फाइल है ना वो मेरा डेटा आया ऑलरेडी फ्लूम से क्लस्टर पे, तो उसने क्या किया, ऐसा बना दिया। लेकिन अगर मुझे क्या चाहिए था, जिसकी सैलरी, अभी ये सैलरी का कॉलम है अपना एक्चुअल, ठीक है, एक नाम है, एक मोबाइल नंबर है, एक सैलरी है। तो उसने क्या किया, मैंने क्या दूसरा भी पार्टीशन में क्या लिखा, जिसकी सैलरी 50,000 से ऊपर है वो अलग कैबिनेट में जाना चाहिए, और 50,000 के नीचे वाले जो कैंडिडेट है इसमें से वो अलग इसमें जानी चाहिए। तो ये अगर करना है ना आपको, जब आप टेबल बनाएंगे, तो उसी टाइम पे आप जब टेबल बनाएंगे तो उसी टाइम पे आपको वो स्कीमा में मेंशन करना पड़ता है, ठीक है, पार्टीशन वाई
और उसको ये वेयर का कंडीशन डाल के उसमें आपको मेंशन करना पड़ता है इस तरह से। फिर आप एक्सेल जैसा है क्या सर? हाँ, एक्सेल जैसा नहीं यार, एक्सेल 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 कुछ भी नहीं है, ठीक है इसके सामने। ये जो नहीं है ना मैं ये, बोल रहा हूँ सर, मतलब वैसे अलग अलग होता है क्या? हाँ टेबल्स वैसे एक्सेल के बनते हैं? हाँ, एक्सेल में भी क्यूरी कर सकते हो आप, मतलब कि आप फिल्टर वगैरह लगा सकते हो ना हाँ वही। एक्सेल में। हाँ मतलब इसमें क्या है, ये एक्सेल से काफी बड़ा है, इसमें हाईओ में कैसा होता है, कितना भी डेटा रहने दो, ये अपने को अभी गिनते वाले नाम है, ठीक है। टोटल कितना डेटा ये मेरा, ये 1900 कितना यहाँ पे दिखा रहा होगा, 1983 फेच दिखा रहा है रोज, तो मेरे 1983 रोज है इस वाले टेबल में, ठीक है, बनाए इसने। तो ये 1 बिलियन 2 बिलियन भी होंगे तो भी ये ले लेगा। अभी फेसबुक का यूज कैसे सपोर्ट करते हैं, फेसबुक पे कितने सारे अकाउंट है, ठीक है। ये गिनती अगर फेसबुक ने, तो फेसबुक ने अगर क्या बोला 2022 में मेरे जितने भी नए अकाउंट ओपन किए, ठीक है, नए यूजर बने, नए अकाउंट जिसने क्रिएट किया, जो भी मतलब नया बच्चा आया 5वीं 6वीं को, उसने नया अकाउंट क्रिएट किया, तो फेसबुक को क्या चाहिए यूज केस, उतना ही डेटा मुझे दिखाओ, ठीक है, जो 2022 में नए अकाउंट ओपन हुए। तो फेसबुक क्या करेगा, हायू में, हायू वैसे भी फेसबुक यूज करता ही है, ठीक है, हायू तो उनका थोड़ा एडवांस भी हो सकता है। हायू फेसबुक ने क्या किया, पूरा देखा और 2022 का उसने क्यूरी कर दी, तो वो बिलियन एंड कितने में आएगा, वो पेटाबाइट्स में डेटा आएगा, ठीक है। तो उतनी सारी होगा, फिर भी वो उसमें प्रोसेसिंग कर देगा, बैच प्रोसेसिंग होगी, धीरे धीरे काम करेगा लेकिन कर देगा, ठीक है। ऐसे नहीं रियल टाइम नहीं दिखाएगा, ठीक है। अभी आपने क्यूरी फायर किया तो 5 मिनट के दो कि नहीं 1 मिनट के अंदर आपको रिजल्ट दिखाया, ऐसा नहीं करेगा आयु, आपका टाइम लेगा आयु, ठीक है। वो OLTP की तरह नहीं रहता है, टाइम लेगा, 1 घंटा लेगा, आधा घंटा, जितना भी उसका टाइम वो लेगा, लेकिन वो दिखाएगा लास्ट में आपको सब कुछ वो डेटा। ऐसे ऐसे बोल रहे थे क्या आप या कोई दूसरा, मैं दूसरा ही बता रहा नहीं मतलब मैं क्या बता रहा हूँ सर, आपने ऐसा बताया कि फेसबुक से जो न्यू यूजर है, ठीक है, तो वहाँ पे देखो अभी गर्ल्स भी होंगे और बॉयज भी होंगे वहाँ पे। हाँ तो मतलब उन लोगों का डेटा अपने को क्या करना है कि जो मतलब बॉयज हैं उनका एक अलग बनाना है, और जो अदर रहेंगे मतलब गर्ल्स रहेंगे उनका अलग बनाना है, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग डेटा डिफाइन कैसा करेंगे, ये बात पूछ रहा था। अभी एक ही बार डेटा आया तो आप ऐसे क्यूरी भी कर सकते हो, मैंने कैसे वेयर कंडीशन डाला, यहाँ पे उसका जेंडर आएगा ना, तो जेंडर जेंडर वेयर जेंडर इज इक्वल टू मेल कर दूंगा मैं इसमें, तो वो अच्छा मेल का ये दिखाएगा। बात हाँ है। तो ये नेम, जो नेम स्पेसिफाई किया ना, तो ये मेरा क्या है, स्कीमा है, राइट। स्कीमा, ये जो नेम चेंज करके मैं क्या करूंगा, फिर जेंडर डालूंगा इधर, जेंडर, फिर जेंडर इज इक्वल टू फीमेल, तो ये फीमेल ही दिखाएगा मेरे को, फिर जेंडर इज इक्वल टू मेल, तो मेल ही दिखाएगा, ठीक है, ऐसा है। ओके सर ओके। तो मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया, डेटा कैसा लाना है, ये तो डेटा दिख गया ना आपको सब कुछ। ये तो डेटा मैंने बनाया नहीं था स्टार्टिंग में, टेबल भी आपके सामने बनाया, फिर मैंने डेटा भी आपके सामने लाया, ठीक है। अगर किसी को कमांड देखना है फिर से वो वाला, तो आप देख लो, फिर से यहाँ पे लाता हूँ मैं कमांड, जो डेटा लाया था ये वाली कमांड है, ठीक है। लोड डेटा लोकल इन पाथ, फिर वो जहाँ पे मेरी फाइल है ना यूजर डेटा होमबंतु में, तो मैंने होमबंतु को इसको फाइल दे दी, इनटू टेबल लैब, टेबल का नाम, ये वाली कमांड से डेटा आ जाता है, ठीक है, टेबल में। लेकिन टेबल आपका बनाना होना पड़ता है, पहले ही लैब मेरा क्रिएट था टेबल। अभी क्या करना है, रीनेम कैसे करना है वो भी दिखाया मैंने, ठीक है। लेकिन रीनेम करते समय क्या है, मैंने जो स्कीमा बनाया था, नेम, वो सैलरी और मोबाइल नंबर, वो भी अगर करना है आपको रीनेम, तो उसके हिसाब से आपको जो मैंने कमांड बताई थी, अल्टर टेबल, टेबल नेम, तो टेबल कॉलम स्पेसिफाई करके कॉलम का नाम भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। मतलब सैलरी की जगह पे मुझे क्या वहाँ पे क्या लिखना था, एनुअल सैलरी लिखना था, ठीक है, या मंथली सैलरी लिखना था, तो आप वो एनुअल सैलरी, वो सैलरी का चेंज कर सकते हो वो अल्टर कमांड से। समझ में आ रहा है ना आपको, लैंग्वेज सीखना पड़ेगा क्या, सीखना पड़ेगा तो अच्छा है, इजी है लैंग्वेज, ठीक है। एसक्यूएल लैंग्वेज अगर सीखे तो इजी है, अगर आप हाई लैंग्वेज सीख गए तो एसक्यूएल लैंग्वेज भी आपको आ जाएगी। और इसके वैकेंसी वगैरह है, डेटा एनालिस्ट आपको जो बनना है तो आपकी वैकेंसी निकल जाती है, ठीक है, ये हायू में। हाँ हायू का क्वेश्चन पूछेंगे आपको, तो सीख लिया तो अच्छा है ना, वैसे भी सर हमें एसक्यूएल सीखना पड़ेगा क्या, वही वो पूछ रहे सब। सीख लिया, टाइम अगर मिल रहा है ना आपको तो सीख लो, ठीक है। एसक्यूएल इंपॉर्टेंट है, एसक्यूएल पूछते हैं, ठीक है। अगर आपने रिज्यूम में भी अपडेट, आपका कैसे, अगर डेटा एनालिस्ट बनना है आपको,
ठीक है, इस तरह से काम करना है डेटा पे तो आप कर सकते हो। एडमिन लेवल पे कोई पूछेगा नहीं आपको कि इसमें क्यूरी क्या है, वो क्या है, ठीक है, डेटा डिफॉल्ट डायरेक्टरी क्या होती है, मैंने सब कुछ बता दिया आपको। तो वो पूछेगा नहीं आपको एडमिन लेवल पे, उतना नहीं पूछेंगे। अगर आप डेटा एनालिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो पूछेंगे, ठीक है। आप उसी के लिए अप्लाई कर रहे हो हायू के लिए, तो सब कुछ पूछेंगे वो हायू में क्या होता है, ठीक है, इसमें टेबल का नाम चेंज करना है, क्या करना है, डेटा कैसे आ रहा है, ठीक है, स्कीमा ऑन रीड क्या होता है, स्कीमा ऑन राइट क्या होता है, पूछेंगे, ऑब्वियसली पूछेंगे। अगर आप एडमिन लेवल पे जाते हो तो कोई पूछेगा नहीं, आप पे डिपेंड है, मतलब आपको कितना समझ रहा है इसे, ठीक है। तो इंटीजर, फ्लो, ये स्ट्रिंग बताया ना मैंने, वो क्या बोलता है, डेटा टाइप बोलते हैं उसको। तो ये दो ही डेटा टाइप नहीं है, उसमें अलग अलग भी डेटा टाइप है, ठीक है। फ्लोट फ्लोट होता है उसमें, डबल स्ट्रिंग, उसका टाइम स्टैम्प है, तो वो भी आप देख लेना एक बार। और क्या बताना था आपको, डिलीट करके दिखा देता हूँ आपको। टेबल क्रिएट करने का दिखाया नहीं ना आपको मैंने, क्रिया दिखा दिया, हाँ दिखा दिया, टेबल क्रिएट भी किया, उसका स्कीमा भी दिखाया। तो यही है हायू में, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। इसी को अभी एक्सपांड करना है आपको खुद को, जो मैंने कमांड बताया उससे और भी क्या हो सकता है, आप सर्च कीजिए जरा हायू में, ठीक है। और क्यूरी कीजिए, खुद भी टेबल बनाइए। अगर अभी किसी का टर्मिनल ऑन है तो वो खुद भी क्यूरी कीजिए, अगर किसको एरर आ रहा है तो पूछ लीजिए साइमल्टेनियसली, साइड बाय साइड। वर्षार, ये वर्षार जो है मोइन बोल रहे हो ना आप, ये वर्षार जो वेरिएबल कैरेक्टर होता है, ये एसक्यूएल में जो आपने डाला है ना, बराबर है ये एसक्यूएल में वर्षार यूज होता है। आपने एसक्यूएल की स्क्रिप्ट देखी ना, वहां पे आपको स्ट्रिंग ये नहीं दिखेगा, वहां पे आपको इंटीजर वर्षार ये दिखेगा, कैरेक्टर वेरिएबल ऐसे दिखेगा। यहाँ पे हायू में नहीं है उतना वैसा, हायू में सिर्फ डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, आईएनटी, ठीक है, स्ट्रिंग, फ्लोट, ये ऐसे नाम दिखेंगे आपको। ये जो वर्षार है एसक्यूएल में, हाँ ओके, एसक्यूएल का आता है वो। एसक्यूएल और हायू दोनों सेम ही है, थोड़ा आपको क्या करना है, थोड़ा सा एक्सपांड करना है खुद को कि क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। क्रिएट टेबल बनाते समय मैंने क्या किया, ये आपको एक ये लाइन बना के क्रिएट टेबल बनाते समय, क्रिएट टेबल की कमांड, ये टेबल ये क्रिएट टेबल से टेब क्रिएट किए है ना। तो यहाँ पे अगर मेरा ये होता एसक्यूएल, तो यहाँ तक ही मुझको लिखना पड़ता था और एंटर दबाना पड़ता था, टेबल मेरा क्रिएट हो जाता था। या हायू में पूरा लिखना पड़ता है यहाँ पे, हाँ। तो श्रीकांत भाई आप थोड़ा वो हिस्ट्री करके बता दो ना कमांड, वहां से ऑल कमांड आ जाएंगे तो अच्छे से समझ आएगा थोड़ा। यहाँ पे शायद हिस्ट्री काम नहीं आती, ठीक है, ये हायू का फेस है ना, तो यहाँ पे हिस्ट्री नहीं आता है, आपको एक एक अपेंड करके ही देखना पड़ेगा। ओके ओके, कोई बात नहीं। लिनक्स में जाके हिस्ट्री किया तो ये हायू पे की कमांड नहीं दिखाएगा, वो लिनक्स में जो जो किया था उसने वही दिखाएगा। ऐसे देख लो आप, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, सिलेक्ट वगैरह दिखाया मैंने, ठीक है, सिलेक्ट दिखाया, डिस्क्राइब, डिस्क्राइब से स्कीमा रीड कर सकते हो आप, क्या क्या स्कीमा है अपना। फिर ये लोकल डेटा इनफ आती है, जो कमांड है ना इंपॉर्टेंट है आपके, जो इसमें डेटा है वो रिमूव करने के लिए काम आती है। या अल्टर टेबल से रीनेम कर सकते हो कॉलम, मैंने आपको क्या रीनेम करके दिखाया, टेबल का नाम रीनेम करके दिखाया, ठीक है। लैब में लैब का नाम सेशन करके दिखाया, सेशन का लैब करके दिखाया। लेकिन मेरे को ये भी करना है, कॉलम का नाम भी बदलना है, ठीक है। मेरे से क्या हुआ, सैलरी लिख दिया, लेकिन मेरे को आगे से क्या रिपोर्ट आई, ये सैलरी मत करो, यहाँ पे मंथली सैलरी लिखो, या एनुअल सैलरी लिखो, या वीकली सैलरी लिखो। तो फिर मैं ये जो रीनेम है ना, यहाँ पे क्या है, अल्टर टेबल, रीनेम कॉलम डालना पड़ेगा, ठीक है, रीनेम कॉलम टू, तो कॉलम वो कर देगा। तो इस तरह से बाकी। श्रीकांत भाई जीयूआई पे वो जो आपने डेटा पुट किया है ना, वो जीयूआई पे दिखाइए ना थोड़ा, हाँ वो जीवाई टेबल पे में। दिखा दो, हाँ दिखा दो, स्क्रीन शेयर करता हूँ, दिखाएंगे शेयर स्क्रीन। अच्छा हाँ सर। ये अपनी लैब वाली डायरेक्टरी है, यहाँ पे आया होगा डेटा, ठीक है। ये यहाँ पे यूजर डेटा डॉट टीएक्सटी आ गई, पहले नहीं थी ना यहाँ पे, अभी आ गए यहाँ पे। ये हदूप 2 अगर होता ना तो भी दिखता था, लेकिन हदूप 2 में डायरेक्टली ऑप्शन आते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वेयर हाउस डायरेक्टरी दिखेगी आपको, फिर लैब का नाम आएगा, क्योंकि हदूप 2 का जो इंटरफेस है ना इतना सिंपल नहीं है, एकदम अट्रैक्टिव है। और उसमें आप डायरेक्टली जैसे कि आप गूगल पे काम करते हो उस तरह से ऐसे क्लिक क्लिक कर सकते हो, ठीक है। हदूप 2 अगर मेरा ये हदूप 1 डाउनलोड है ना फिलहाल, तो ये ऐसा ही दिखेगा, ये यूजर डेटा मेरा दिख जाएगा इसमें से।
और हाइव क्या, और क्या इंपॉर्टेंट फीचर है हाइव का, हाइव को हम ना टैबल्यू से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, टैबल्यू से, जो कि BI टूल है। अगर आप टैबल्यू से कनेक्ट करते हो हाइव को, तो वहाँ पे विजुअलाइजेशन भी दिखाएगा, मतलब ग्राफिकल दिखाएगा बिजनेस वाली टीम को, तो वो भी एक उसका फीचर है, ठीक है। थोड़ी हेलो थियरी बता श्रीकांत भाई, देता हूँ। हाँ बोलिए। श्रीकांत भाई, ये जो आप डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हो ना हाइव का, ये सेंड कर सकते हो तो सेंड करो ना। हाँ सेंड कर देता हूँ, पूरा इकोसिस्टम का ही सेंड कर देता हूँ। मैंने कल ही किया था, लेकिन शायद आप नहीं थे लैब में। नहीं नहीं, इकोसिस्टम का तो है मेरे पास, बहुत सारे हैं, बट ये जो सेपरेटली है ना, तो ये सेंड सेंड कर देंगे तो बेस्ट रहेगा। हाँ सेंड कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ, कर देता हूँ। गया कल ही भी किया था मैंने, वो कल वाली लैब समय पे, अभी आज भी कर देता हूँ। और क्या था, बस इतना ही हाइव में। अभी दूसरा कुछ करना है क्या, फ्लूम वगैरह पर किसी को एरर आ रहा है क्या फ्लूम में? आपका डेटा करके दे बताओ, सेम है यार, आप अभी खुद करके देखो, ठीक है। मैंने आपको यूज केस बता दिया, ठीक है। वो अभी यूजर डेटा की जगह पे इवेंट लॉग का नाम डालो, फिर वो ऑटोमेटिकली इवेंट लॉग ले लेगा, ठीक है। अभी इसमें अभी वही होगा, ठीक है। मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, अभी आप खुद बनाओ स्क्रिप्ट, सब कुछ खुद करो, ट्राई प्रैक्टिस करो, ठीक है। मैं तो दिखा दूंगा, ठीक है। वो हाइव में अभी यूजर डेटा की जगह पे मेरे को क्या करना है, सिर्फ इवेंट लॉग का नाम देना है, और उसी टेबल में अगर डालना है ना, तो इंसर्ट करने को नहीं जमेगा, वहाँ पे ओवरराइट करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब पहले का डेटा हटा के वो दूसरे का डेटा ले लेगा। आप पूछ रहे हो ना, तो बता देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा है क्या, यहाँ पे मेरी क्या बोल रहे हो आप, ये इवेंट लॉग का डेटा डालना है ना आपको, तो इवेंट लॉग का डेटा डाल दो, दिखा दो आपको, ठीक है। इवेंट लॉग, ये आपका डेटा इवेंट लॉग का कैसे अच्छे से डेटा, ठीक है, ऑलरेडी। तो यहाँ पे इवेंट लॉग में डाल के दिखाता हूँ। ये इवेंट लॉग का डेटा है ना, सर के स्क्रिप्ट में भी है, जो LMS का स्क्रिप्ट है ना, उसमें डायरेक्टली इवेंट लॉग का डेटा डाल के दिखा है उसमें, ठीक है। एक मिनट, मेरे पास वो डायरेक्टली कमांड होगा। ये कमांड दिख रही है आपको, ये hadoop fs हाइफन कॉपी फ्रॉम लोकल होम ओपन टू इवेंट लॉग। ये मैंने क्या किया, क्लस्टर पे पुट किया, ठीक है। ये तो मेरा अभी पहले पहले डेटा आया, आयु आयु में जाके ये टेबल बनाना पड़ेगा मेरे को दूसरा, तो उसी में डालना है ना, तो ओवरराइट करना पड़ेगा, ठीक है। टेबल बना, तो टेबल बना दिया, ये वाली कमांड है, टेबल बनाया, ठीक है। इससे टेबल क्रिएट कर दिया इसने, क्या बोल दिया, ठीक है। फ्रॉम सर्वर डेटा, एक मिनट, क्या कमांड थी मेरी, लोड डेटा थी ना, लोड डेटा लोकल इन पाथ,
फिर ubuntu, फाइल का नाम क्या था, इवेंट लॉग था, चेंज किया था मैंने, इवेंट लॉग। log.log। इवेंट लॉग डॉट लॉग था ना नाम। हाँ। तो इवेंट लॉग डॉट लॉग, और किस में डालना है, इनटू टेबल। ये सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने कैपिटल टाइप किया, यहाँ पे मैं स्मॉल कर रहा हूँ, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है को। इनटू टेबल, कौन से टेबल में, लैब में, और राइट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पहले का ही डेटा है ना, तो डायरेक्ट राइट नहीं करेगा, ओवर राइट करना पड़ेगा, ओवर राइट इनटू टेबल लैब। एरर दिखा रहा है, 1 मिनट। टेबल क्रिएट कर, 1 मिनट में नया देखता टेबल हूँ, क्रिएट करना पड़ेगा। नया टेबल में डालू क्या? हाँ, ओवरराइट नहीं होगा क्या? क्या हो ओवरराइट सकता है? होता है ओवरराइट होता है। ओवरराइट का कुछ तो दूसरा कमांड होगा, चेक करना पड़ेगा, 1 मिनट। ये लोकल हटाना चाहिए था ना, लोकल चाहिए लाना है अपने को डेटा, वैसे करके देखता हूँ डायरेक्ट जो क्लस्टर। 1 मिनट, सर्वर लॉग का देखता हूँ। ग्लिच हो गया ना काफी, अभी देखना पड़ेगा, फिर से एक आधा टेबल बनाता हूँ मैं, उसमें डाल के देखता हूँ डेटा। क्रिएट टेबल, टेबल का दूसरा टेबल बना रहा हूँ, ठीक है। लैब 2 देता हूँ इसको नाम, वही स्कीमा लेंगे, नेम स्ट्रिंग, मोबाइल नंबर इंटीजर, सैलरी इंटीजर, और ये हमेशा का, ठीक है, हाई में। रो फॉर्मेट डिलिमिटेड स्ट्रिंग्स टर्मिनेटेड, ये डालने पड़ते हैं। बना दिया टेबल, ठीक है। लैब 2 बन गया, अभी लैब 2 में डालने का है मेरे को ये, तो यहाँ पे लैब 2 करता हूँ मैं, डालता है क्या देखता हूँ, ये डाल रही है। इवेंट लॉग डाल के एक तो इवेंट लॉग EVENT लोड डेटा लोकल पाथ, और ओवरराइट निकाल। हाँ ले लिया, देखो इसमें। हाँ, हो गए। फिर देखना है डेटा, सेलेक्ट कमांड है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लैब 2 कर रहा हूँ, देखो इसने ले लिया डेटा, ठीक है। किसने प्रैक्टिस किया क्या इसका, ये जो अपना वीडियो था, वीडियो देख के किसी ने प्रैक्टिस की है क्या अभी तक, या बाकी है हाइव किसी का, या हो गया प्रैक्टिस? हाइव अभी बाकी है। हाइव बाकी है ना,
तो एक उसमें जो जो यूज केस दिखाई है, ठीक है, वो एक बार पूरा अच्छे तरीके से कर लो, क्योंकि उसमें सब कुछ आ जाता है, ठीक है, हायू में। तो मायूस्क्यूएल का भी देख, मायूस्क्यूएल का अगर आप सीख लिया किसी ने तो वो हायू इजीली सीख जाएगा। और आपको सीखना है ना, इसमें और भी कमेंट है, ठीक है, ऐसा नहीं इतना ही है, थोड़ा और आप इलेबोरेट करो, यूट्यूब पे इधर चेक करो, ठीक है, हायू पे जाके भी चेक करो, आपको कमांड देखने को मिल जाएंगे अलग अलग, उससे क्या होता है वो भी पता चल जाएगा। और उसकी प्रैक्टिस करो सिंगल नोट का, जब कितना भी अगर आप बात सुनेंगे ऐसे ना, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, मतलब ध्यान में नहीं रहेगा, ठीक है। अगर आप 2 दिन बाद ही, 1 दिन बाद भी भूल जाओगे, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे ना, इसकी टेबल बनाओ, ठीक है, डेटा लाओ, फाइल इसमें रखो, फिर टेबल में डालो, फिर क्यूरी करो, कुछ भी क्यूरी करो, कोई भी टेबल बनाओ, ठीक है। तो ऐसे करते रहो, और उसमें ऑटोमेटिकली आपको जब 2-3 दिन प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको परमानेंटली याद रह जाएगा, ठीक है। अगर भूल भी गए तो आप अपने इतनी प्रैक्टिस की रहती है, तो अगर आप फिर से आधा 1 घंटा देख ले, तो नोट्स वगैरह बना के, या फिर एक बार फिर से कुछ देख ले तो नोट्स खुद के बना के, तो आपको याद रहता है, ठीक है। ऐसा करना है। अभी स्कूप देख, किसी का हायू का टर्मिनल ही नहीं आ रहा है, ठीक है, ऐसा कोई है क्या अपना, मतलब हायू का टर्मिनल नहीं खुल रहा है, तो प्रैक्टिस कहाँ से, हायू बाकी है, किसी का सिंगल नहीं, किसी दूसरा है कि किसी का हायू का टर्मिनल ही नहीं खुला, हायू का प्रॉम्प्ट ही नहीं आ रहा है, तो उसको मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ क्या क्या कमांड डालना है। एक बार बता दो ना सर, ये रिकॉर्डिंग चली जाएगी टेलीग्राम पे, वहां से देख लेंगे हम लोग। बता दो क्या, आपको कैसा रहता है, पहले तो हायू डाउनलोड करना पड़ता है। श्रीकांत भाई, हाँ, ये हाइप करने के लिए फ्लूम पहले करना जरूरी है या फिर सिंगल नोट डिप्लॉय करने के बाद कर सकते हैं हाइप? डायरेक्टली कर सकते हो आप क्या करो, फ्लूम, अगर आपने फ्लूम आज प्रैक्टिस की, ठीक है, आज आपने दिन भर प्रैक्टिस की फ्लूम की, कल फिर से फ्लूम को करेंगे, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, आपको टाइम नहीं मिला, आपने क्या, आप दूसरी तरफ चले गए, और दूसरी तरफ आपको फिर से फ्लूम वगैरह करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली सिंगल नोट कस्टर डाउनलोड हो गया ना, तो जो हायू का स्क्रिप्ट है आपका उतना ले लो, उसमें हायू डाउनलोड करो, ठीक है, वो तो फ्लूम का और इसका कोई डिपेंडेंट नहीं है। ओके ओके हाँ, अगर ओके फ्लूम नहीं भी होगा डाउनलोड, तो भी आप डायरेक्ट हायू चालू कर सकते हो अपना। लेकिन स्कूप अगर करना है ना आपको, स्कूप के पहले आपको MySQL करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि स्कूप का काम क्या रहता है, स्कूप इज जस्ट टूल टू फेच योर डेटा फ्रॉम RDBMS टू क्लस्टर। सो RDBMS होना चाहिए, तो RDBMS अपना MySQL होता है ना, तो उसके लिए उतना ही स्कूप अगर करना है तो MySQL पहले करना चाहिए आपको, उसके बाद ही स्कूप करना पड़ता है। लेकिन हायू के लिए वैसा कुछ नहीं, आप कभी भी चालू करके हायू डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके सिंपल कमांड है, ठीक है, मैंने तो आपको सब कुछ दिखा दिया, कैसे टेबल बनाना है, कैसा डेटा लेके ले जाना है, ठीक है, सब कुछ बता दिया, थियरी भी बता दी थोड़ी बहुत। क्या करो, आप खुद प्रैक्टिस करो, ठीक है, अभी आप खुद के हाथ से जाएगा नहीं 2-3 दिन, हायू, सिर्फ हायू पे भी वैकेंसी निकलती है, ठीक है, अगर आपके 2-3 कंसेप्ट इकोसिस्टम के अच्छे से प्रैक्टिस है, ठीक है, आपने अप्लाई भी कर दिया ना, तो आपको जॉब लग जाएगा हायू पे भी, ठीक है, इतना सर इम्पोर्टेंट है हायू। हाँ मेरा एक प्रॉब्लम है हाँ, AWS अकाउंट में। ये क्रेडिट मुझे अभी मिल गया है इस हफ्ते, लेकिन वो अगस्त का जो मेरा बिल था वो गया नहीं, लेकिन सितंबर का गया है अभी तक। वो पिछला वाला बिल नहीं उससे कटा, तो क्या मुझे वो भरना पड़ेगा? हाँ, वरना वो एक बार क्या करो, रिक्वेस्ट रेज करो, AWS का सपोर्ट टिकट है, AWS को टिकट रेज करो, ठीक है। आई वाज जस्ट डूइंग द POC, okay, so by mistakenly one services was up and running that time, so I didn't use that service actually, but it get remain active from 2-3 days and the bill came, okay, so I was just doing the POC for my proof of concept, so ऐसा लिख के उनको भेज दो, वो आपको कर देंगे, ठीक है, 2-3 दिन, एक बार नहीं किया ना, फिर से करने का रेस कर देंगे। नहीं, मुझे तो मेल आ गया कि आप बिल नहीं भरेंगे तो आपका सस्पेंड किया जाए। वो एक बार रिक्वेस्ट रेज करके देखो ना, उस पे मेल पे रिप्लाई करो या रिक्वेस्ट रेज करो, हो जाएगा हाँ, एक्चुअली लेकिन ना। क्रेडिट हाँ, मुझे आया है, तो इस महीने का गया, लेकिन पिछले महीने का नहीं क्रेडिट जाता है क्या? नहीं ना, वो अभी हर एक महीने का बिल बनता है, क्रेडिट आपने पहले यूज किया, बिल बना आपका, उसके बाद आपको क्रेडिट मिला ना, इसके बाद अगर हाँ अभी यूज करेंगे तो क्रेडिट से कट होगा, लेकिन वो पहले का तो आपको एक तो माफ वो टिकट रेज करना पड़ेगा, अगर आपने टिकट नहीं रेज किया और ये चला गया, और कितना बिल है उसे? 164।
रुपये। 164 है ना भाई, आप पे कर दो। क्या है 164 क्या है? भर दो क्या? हाँ भर दो, क्योंकि $300 मतलब कितना होता है पता है क्या आपको? $300 मतलब 25,000 हाँ। है, ठीक है। आप 164 रुपए के लिए 25,000 नहीं गला सकते ना अपने। हाँ वो हाँ तो नहीं 160। मेरे को $25 आए, अभी अभी एक मिला है आज $25। $25, 25। तो फिर भी हाँ वो भर दो, 164 क्या बड़ी बात नहीं है। अच्छा। क्योंकि अभी आपका वो उस पे काम है, ठीक है। अभी आप क्या करना पड़ेगा, बड़ी बड़ी मशीन लगेंगे अभी। हाँ तो क्योंकि अभी 2-3 लेक्चर के बाद शायद आपका क्लाउडेरा चालू होगा। सो हाँ आफ्टर दैट आपको क्रेडिट लगेगी, ठीक है। आपको टाइम पर मिल गई क्रेडिट, तो ये 164 रुपये आप ये कर दो आप आज कैश, ठीक है। वो कोई ज्यादा नहीं है। और श्रीकांत भाई वहाँ पे देखो, आनंद सर खुरम सर ने क्या किए थे, वहाँ पे चार्जेबल मशीन लिए थे। तो हम लोग के पास तो क्रेडिट नहीं है, तो हम लोग चार्जेबल मशीन लेंगे तो इशू होगा ना। ये इनसे ले लो ना, ये इन्होंने कैसे कैसे क्रेडिट मिला आपको? वीडियो देखा था क्या? ये नहीं, ये जब हमें जो मैंने सिर्फ रजिस्टर किया था, मुझे याद भी नहीं रहा वो अटेंड से करने को सेमिनार। वो जो ईमेल आता है ना, सेमिनार अटेंड करो ऐसा, वो उधर रजिस्टर करने का, रजिस्टर करके वो अटेंड करेंगे तो भी चलेगा, नहीं करे तो रजिस्टर किए तो भी आ जाएगा। तो क्रेडिट के लिए वो देखना पड़ेगा यार, क्रेडिट लगेंगे आपको। जो बड़ी बड़ी मशीन आप बोल रहे हो ना, आपको भी लेनी पड़ेगी। हाँ इतनी बड़ी सर की जैसी नहीं, लेकिन M4 तो लेना पड़ेगा आपको। M4 पे काम करना पड़ेगा। हाँ M4 लार्ज का भी बनता है। और अगर आपको अच्छे से करना है, आप जाएंगे भाई, आप तो ना AWS का करने वाले हैं, आप बोल रहे क्लाउड एडमिन, तो तो उस पे आपको आपको क्रेडिट लगेगा। हाँ RDS वगैरह सीखना पड़ेगा। RDS बहुत क्रेडिट खाता है, तो आपको उसके लिए क्रेडिट का एक बार देख लो, ठीक है। हाँ वो मेरे पास क्रेडिट मेरे तो पास मेरे पास अगर मिली ना मुझे क्रेडिट, मेरे हाँ, पास थी लिंक अभी मैंने बहुत दिन हो गए यूज नहीं किया, ठीक है। तो मुझे बहुत ढूंढना पड़ेगा, तब जाके मिलेगा। अगर वो भी शायद मिलेगा वो कि वो गलती से। $300 में नहीं आते, लेकिन वो जब हम वो आनंद सर ने बताया था ना वो कैसे करना है, वो उनको नहीं नहीं ऑनलाइन श्रीकांत भाई, सेमिनार आप अगर कोई गूगल पे जब डालते हैं ना AWS ऑनलाइन वेबिनार, तब वो आ जाते हैं। मेल आया होगा ना क्रेडिट का, तो उस अप्लाई करते तो वो भी देते हैं, डाल देते हैं। नहीं नहीं श्रीकांत भाई देखो, मेरे पास देखो कैसा है ना, माइक बंद कर दो यार माइक। हेलो श्रीकांत भाई, हाँ देखो बोलिए मेरे बोलिए। पास है ना, 1 महीने की जो पहले अकाउंट बनाया था उसमें $300 क्रेडिट है मेरे पास। जो मैंने बैकअप अकाउंट बनाया ना उसमें मेरे को चार्ज आया है, तो इसके लिए बोल रहा था मैं। गया क्या फिर वो क्रेडिट $300 में? है ना, मैं वही यूज करता हूँ, बट जो बैकअप अकाउंट है ना तो उसमें इशू हो रहा है, उसमें नहीं मिल पा रहा है मेरे को। पर 2-3 बार अप्लाई करके देखो, मिल जाता है। मतलब वो जो आप सेलेक्ट करते हो ना, जो क्या अपना यूज केस, वो चेंज करो, कंपनी का नाम चेंज करो, या स्टूडेंट है तो दूसरा डाल के देखो। 4 बार 5 कर दो, एक आधी बार तो मिल जाएगा दूसरे अकाउंट पे, मिल जाता है। ऐसा नहीं है वो मिलता नहीं, एक अकाउंट पे आया तो आ जाता है। और अगर आपके पास दूसरा कोई पीसी है ना, हेलो, दूसरे हाँ या हाँ बोलो ना भाई। दूसरे पीसी से करो, ठीक है। क्योंकि वो आईपी एड्रेस कैच कर लेता है ना, तो दूसरे पीसी से ट्राई करो। दूसरा आईपी जाएगा या दूसरे लोकेशन लेगा तो उसको दे देगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। मैंने तो ट्राई नहीं किया, बहुत दिन हो गए क्रेडिट का, ठीक है। तो लेकिन वैसे करो आप। आप जब क्रोम से करते हो ना जैन भाई, तो क्रोम से करते हो तब दूसरा जीमेल आईडी से क्रोम को साइन इन करो, दूसरे ईमेल आईडी से, और उस पे करो ओके तो आ भाई। जाएगा। हाँ वो आ जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे? फिलहाल तो आए तो सीख लिया आप, ठीक है। प्रैक्टिस करो इसका। खुद तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मैंने थोड़ा थोड़ा आइडिया दे दिया आपको। एरर आया तो उसको ठीक करो, ठीक है। ऐसा मतलब छोड़ दो मत। एरर आया 2-3 बार एक कमांड का, तो कैसे अपन फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बंद कर देते हैं, वैसा मत करो। उस एरर को रिजॉल्व करने को देखो, ठीक है। 2-3 बार ट्राई करो, आधा 1 घंटा ट्राई करो, नहीं हो रहा है तो ग्रुप में डालो। और उसके बाद अगर पता चल जाए ना एक बार आपको, फिर आप बोलते नहीं हो, ठीक है। तो ऐसा करो प्रैक्टिस। वो बिल भरने को मेरा एटीएम का सीवीवी मांगता है, मांग रहा है वो, तो जब सीवीवी डालेंगे तो वो बाद में भी वो सीवीवी यूज कर सकेगा क्या? नहीं। नहीं वैसा नहीं करते, वैसा कुछ भी नहीं करते वो। आपको ओटीपी वगैरह आएगा बराबर, ओटीपी इसके बाद ही होगा ना सब। हाँ ओटीपी आएगा तो नहीं, सीवीवी एटीएम का सीवीवी है तो डायरेक्ट चला जाएगा।
क्रेडिट कार्ड से किया क्या आपने, डेबिट कार्ड से नहीं किया? नहीं, डेबिट कार्ड। नहीं, आई थिंक तो नहीं लेगा वो वैसे, क्योंकि ओटीपी लगता ही है आपने डेबिट कार्ड से, तो ऑटोमेटिकली क्रेडिट होगा ही नहीं। हाँ, हम्म। वो सीवीवी भी मांग रहा है इसलिए। हाँ दे दो सीवी, कुछ नहीं है, 164 है ना, तो कुछ पाया नहीं आपको, दे दो उसका। सर आप वो स्क्रिप्ट सेंड करने वाले थे, मतलब अभी ग्रुप पे करोगे क्या व्हाट्सएप पे? हाँ कर दूँ, मैं स्क्रिप्ट अभी शेयर करता हूँ। ठीक है, अभी ना मैं स्क्रिप्ट शेयर करता हूँ। किसको डाउट है क्या इसमें? अभी जो आज बताया किसको समझा नहीं, किसका क्या है? अगर किसको अपना अपना डाउट है तो दूसरों को हेल्प करते जाओ, ठीक है? अपने ग्रुप में स्क्रिप्ट मिल रही नहीं है, ठीक है? एक मिनट फिर से डाउनलोड करके भेजता हूँ। या दूसरा कोई टॉपिक लेना है? नहीं श्रीकांत भाई, थोड़ा वो क्लाउड एडमिन के लिए रिक्वायर्ड सर्विसेज वगैरह थोड़ा बता दो ना, एक रोड मैप दे दो बस। EC2 तो सबसे मेन है। EC2 को पूरा आना चाहिए, VPC भी आना चाहिए, RDS रेड शिफ्ट, और फिलहाल सबसे ज्यादा तो स्ट्रीम सेट करके है, स्ट्रीम सेट का कर लो, ठीक है? मतलब आप जो अभी किया ना आपने, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड किया ना, ठीक है? मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है क्या? दिख रहा है मेरा AWS का? यस यस। ये सब इम्पोर्टेंट है यार, RDS रेड शिफ्ट, किनेसिस। ये किनेसिस दिख रहा है क्या? वर्क विथ रियल टाइम स्ट्रीमिंग डेटा। ये फ्लूम वगैरह किया है ना अपन ने, सब ओपन सोर्स किया, राइट? खुद डाउनलोड किया फ्लूम अपाचे से, फिर कॉन्फ़िगर किया, ठीक है? फिर वो अपन फाइल लेके आए, क्लास पाथ लिया, ठीक है? सब कुछ किया अपन ने, फिर अपन ने एनालिसिस किया, फिर डेटा लाया, ठीक है? ये जो किनेसिस है ना, यहाँ पे पढ़ो, कलेक्ट, प्रोसेस एंड एनालाइज डेटा। तो कलेक्ट भी कर रहा है, प्रोसेस भी कर रहा है, और एनालाइज भी कर रहा है डेटा, ठीक है? स्ट्रीम्स इन रियल टाइम, वो भी रियल टाइम। तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है? आपने एक सर्विस ले लिया है AWS से, फुल्ली मैनेज होता है, तो इसमें कुछ आपको एरर आने की चांसेस भी नहीं होते, ठीक है? तो आप यहाँ से कर सकते हो डायरेक्टली, 2-3 बटन दबाए आपका काम शुरू, ठीक है? तो अभी तो ये किनेसिस वगैरह ज्यादा चलता है। अब यहाँ पे एक बार जो करे ना क्लाउड का, जिसको दूसरों को भी अगर करना है ना, एक बार पढ़ लो, क्योंकि यहाँ पे आगे कलेक्ट, प्रोसेस, एनालाइज डेटा स्ट्रीम इन रियल टाइम। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, ऐसे कुछ करने से बेहतर वो डायरेक्टली अमेजोन किनेसिस ले लेगी, यहाँ से अपना काम शुरू। यहाँ पे मैंने क्रिएट डेटा स्ट्रीम पे क्लिक किया, डेटा स्ट्रीम का नाम दे दिया रियल टाइम हॉट डेटा, ठीक है? स्ट्रीम का नाम दिया। अब यहाँ पे ऑन डिमांड चाहिए, प्रोविजन चाहिए, ये आपको पता होगा EC2 में ऑन डिमांड क्या होता है, प्रोविजन क्या होता है, ठीक है? यहाँ पे सब चार्जेस वगैरह सब कुछ लगेंगे, ठीक है? ये रिटेंशन, यहाँ पे आप खुद एक बार जाके देखो, जो AWS में करना चाहते हैं ना, ऐसे जाके देखने का सर, सब सिर्फ क्रिएट नहीं करने का, ठीक है? क्रिएट मतलब कैसे चार्जेस लगते हैं ना उसमें, तो आप वैसे जाके देखो, उसमें पढ़ो क्या क्या है यहाँ पे एक्चुअल में, प्रोविजन क्या क्या है, ये सारे कंसेप्ट आप पढ़ेंगे तो ही क्लियर होगा, ठीक है? यहाँ पे रिकॉर्ड्स कितना, मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है वो भी बता रहे हैं आपको, ये भी आपको चीजें पता चल जाएगी। ये किनेसिस क्या है, और स्ट्रीम सेट एक इंपॉर्टेंट है, किनेसिस की तरह ही काम करता है। जो किनेसिस काम करता है ना, स्ट्रीम सेट शायद अलग प्रोडक्ट है, ठीक है? AWS का नहीं है वो, स्ट्रीम सेट अलग कंपनी है, स्ट्रीम सेट्स। अगर आपको स्ट्रीम सेट भी आता है और 1-2 सर्विसेज आएगी ना, तो आपको जॉब लग जाता है, ठीक है? उसमें से ये देखो, ये जो स्ट्रीम सेट है ना, ये भी वही काम करता है, ETL करके देता है प्लेटफॉर्म। क्या करता है देखो, पावर योर मॉडर्न एनालिटिक्स किया ना अपनी, डिजिटल ट्रांसफर कंटिन्यूअस डेटा। कंटिन्यूअस डेटा मतलब स्ट्रीमिंग डेटा, कंटिन्यूअस डेटा, स्ट्रीमिंग डेटा सेम टर्म, ओके? सो आप ये कर सकते हो इसमें, देखो ये स्ट्रीम सेट के अभी ज्यादा जगह है, ठीक है? फिलहाल तो कर सकते हो आप। डेटा एनालिस्ट वगैरह किसको बनना है,
ये ठीक है, तो उसके लिए अपना ये ठीक है, हाई वगैरह कर लो। अभी जो मैंने टेबल बनाए थे ना, लैब न्यू टेबल और एक लैब 2 बोल के था। और श्रीकांत भाई वहाँ पे देखो एक क्लाउड वॉच बोल के भी है मॉनिटरिंग टूल, वो भी हाँ, क्लाउड इम्पोर्टेंट है ना। वॉच, क्लाउड वॉच भी इम्पोर्टेंट है। ये सिंपल है, वो ऐसे बहुत हार्ड नहीं है वो। आप एक बार भी देख लेंगे, एक दिन भी देख लेंगे, पूरा दिन एक चीज को पढ़ लेंगे तो भी आपको नोट्स निकालना पड़ेगा, लेकिन ठीक है, नोट्स निकालो, ठीक है, पढ़ लो, उसका इम्पोर्टेंट पॉइंट निकाल लो। और AWS का जो सर्टिफिकेट है उसके लिए भी अप्लाई कर दो। कुछ दिन बाद कैसा होता है वो सब आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे, ठीक है, सारी चीजें क्या होता है। आप वर्किंग हो क्या, वर्किंग हूँ मैं, ठीक है, मेरा नाइट शिफ्ट चलता है, तो यही है चीजें। लेकिन हदूप वगैरह बिग डेटा में नहीं हूँ मैं, मेरा मेरा दूसरा है वर्किंग सपोर्ट में, वहां पे करता हूँ मैं। स्क्रिप्ट सेंड करता हूँ एक बार। श्रीकांत भाई ये जो क्लाउड के जो मतलब अभी जो आपने बताए, ये सब अपने क्लास में होते हैं क्या, या फिर ये हाडूप एडमिन का ही फोकस होता है ज्यादा? क्लाउड का अभी तक तो क्लाउड ही सिखाया ना आपको, S3 वगैरह वही नहीं आते नहीं हैं, ठीक है, मतलब जो आनंद सर ने पढ़ा है ना, और वही आते हैं जो, क्योंकि उसके अलावा कुछ है ही नहीं। आनंद सर जो मेन मैंने बोल रहे, आनंद सर का स्टडी है, वो आनंद सर AWS में कुछ काम करते हैं। नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ श्रीकांत भाई, जो आपने अभी बताया ये सब तो नहीं बताया ना आनंद सर, मैं ये बताने की बात कर रहा हूँ, आगे क्या, आगे होगा क्या हम लोग को? क्या स्ट्रीम सेट है ना, ये शायद ना, ये अभी आप पे ये डिपेंडेंट है। ये कैसा है ये मुझे पता है, ये मतलब आगे चल के लेक्चर होगा। अभी हमारा एक लेक्चर हुआ था, उस सर ने बताया कि इसमें कर लो, ठीक है, तो ये अभी हो भी सकता है। लेक्चर तो कंटिन्यू चालू ही रहते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ तो आता ही रहता है नया। तो जो सबसे मेन है ना, वो लेक्चर हमारा हो जाता है एक आधा, कोई ना कोई ले लेता है, तो इस तरह से भी ठीक, हो अभी जाता तो है। श्रीकांत भाई यूजुअली हो रहा है क्या मार्केट में मालूम है क्या, वो क्लाउडेरा वालों ने उनका हाडूप यूजर का बोलते हैं उसको लाइसेंसिंग कॉस्ट बढ़ा दी है, तो सभी अभी जो कंपनीज है ना तो क्लाउड पे स्विच कर रहे हैं, इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि उसी में चल लगा। ये तो बेसिक सर्विसेज आप पूरी कर लेना। अगर आप मतलब स्टार्टिंग से मुझे पूछ रहे हो, ठीक है, क्लाउड का कैसे करना है, ठीक है, तो उसमें से कैसा है, क्लाउड में भी आप कौन सा पकड़ेंगे, क्लाउड में भी कौन सा पकड़ेंगे, प्रोग्रामिंग का तो नहीं पकड़ेंगे ना, ये यही एनालिटिक्स का ही पकड़ेंगे, क्योंकि एनालिटिक्स में आपका पूरा मेन कोर्स है। तो आपका बिग डेटा, ये क्लाउड एरा ये पूरा भी करेंगे तो आपका बिग डेटा तो हो जा रहा है, ठीक है। यही सर्विस आप EMR देख लो, ठीक है, आप EMR का कर लो, EMR में कैसे काम होता है, कौन से क्लस्टर होते हैं। EMR का हुआ है क्या सेशन आपका? नहीं नहीं हुआ अभी। तो EMR का होगा सेशन, EMR का पूरा देख लो। EMR में डायरेक्ट प्रोसेसिंग होता है, ठीक है, हाँ तो बताया था सर ने वो हाँ, तो तो EMR में मतलब डायरेक्ट, श्रीकांत भाई EMR में मतलब रियल टाइम में ऐसा होता है कि EMR से हम लोग डायरेक्टली उसको अभी मतलब यहाँ पे देखो ओपन सोर्स में हम लोग क्या करें, सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो EMR में कैसा होता है इसके बारे में थोड़ा बता दो ना। अरे बहुत बड़ा टॉपिक है यार, अगर ओवरऑल देखा जाएंगे ना, तो थोड़ा बता नहीं सकते मैं, थोड़ा प्रोसेसिंग टूल है, ठीक है। EMR का नाम क्या है, इलास्टिक मैप रिड्यूस। तो मैप रिड्यूस क्या करता है, हदूप में, हदूप ही यूज करता है, ठीक है। EMR मतलब ऐसा कोई दूसरा टेक्नोलॉजी यूज नहीं करता है, EMR में हदूप ही यूज कर होता है। अगर आपको स्क्रीन देखनी है तो पूरा हदूप का एक क्लस्टर बना के देखता है। आप खुद भी अगर EMR पे चले जाओ, मैंने जैसे बताया ना आपको कि मैंने क्या किया, किनेसिस में गया मैं, ठीक है, फिर मैंने आपको देखा अभी यहाँ पे मैं EMR में जाके देखा, EMR तो होगा सेशन आपका, ठीक है, पूरा डिटेल में होगा, आनंद सर लेंगे। तो ये मेरा EMR है, दिख रहा है ना स्क्रीन? यस यस। तो यहाँ पे मैं क्रिएट क्लस्टर करता हूँ, ये ऑप्शन है क्रिएट क्लस्टर का, क्रिएट क्लस्टर किया, तो यहाँ पे मुझे हदूप ही ये देखो, कोर हदूप दिख रहा है क्या, ये कोर हदूप। तो देखो श्रीकांत भाई अभी यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये क्लस्टर, कंपोनेंट भी देखो, हायू यू। नहीं मतलब श्रीकांत भाई सुनो ना थोड़ा, अभी देखो यहाँ पे हम लोग क्लस्टर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, EMR से, तो वहाँ हाँ पे पूरे कॉन्फ़िगरेशन होंगे क्या वो ऑटोमेटिकली? हाँ, ऑटोमेटिकली होगा, सिर्फ GUI में बटन दबाना है, यहाँ पे क्रिएट क्लस्टर क्लिक किया, क्रिएट हो गया क्लस्टर।
उसके लिए कुछ ऐसे टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन कॉन्फ़िगरेशन कुछ नहीं, डायरेक्टली कर देगा। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो पिक आ रहा है, तेज आ रहा है, यू आ रहा है, हाई आ रहा है, माउथ आ रहा है, ठीक है, ये सब कुछ ले लेगा सर्विसेज में ऑटोमेटिकली लेके कॉन्फ़िगर करके आ जाएगा पूरा अपने को, ठीक है। सिर्फ इसमें फाइल अपलोड करनी है आपको, जो भी जिस पे प्रोसेसिंग करनी है, फाइल अपलोड करने के बाद प्रोसेस करना है, मतलब उसको जो जो लगेगा ना वो आपको करेक्टली प्रोवाइड करना है। अभी जहाँ पे पी की पेयर लगेगा तो इतना आपको देना लगेगा करेक्टली। आपको मशीन कौन सी लेनी है, वो मशीन आपकी यूज केस के हिसाब से कितना कंप्यूट ऑप्टिमाइज चाहिए, यहाँ पूरा दिया देखो, ये देखिए कंप्यूट ऑप्टिमाइज। कंप्यूट ऑप्टिमाइज में मतलब रैम ज्यादा है, ठीक है। इसमें ये स्टोरेज ऑप्टिमाइज में मतलब क्या है, आपका स्टोरेज ज्यादा है, इसमें स्टोरेज की कैपेसिटी ज्यादा है। तो आपका अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जिसमें स्टोरेज ज्यादा आएगा, ठीक है, और आपको स्पीड भी नहीं चाहिए ज्यादा उतनी, तो आप ये अलग से ले सकते हो स्टोरेज ऑप्टिमाइज का मशीन, ठीक है। अभी यूज केस पे डिपेंड है आपके, मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपको कैसा चाहिए। फिर नंबर ऑफ इंस्टेंसेस यानी कितने नोड का क्लस्टर बनाना है। सपोज मेरे को 50 नोड का क्लस्टर बनाना है, ठीक है, तो 50 भी कर सकता हूँ मैं। एक मास्टर ले लिया इसने ऑटोमेटिक, 49 कोर नोड ले लिए, कोर नोड यानी स्लेव ये ले लिया। 10 नोड का क्लस्टर बनाना है, सिर्फ नंबर डालना है, मशीन लॉन्च करना नहीं आपको, कुछ नहीं है, सारे मशीन ऑटोमेटिकली लॉन्च कर देगा ये, ठीक है। आपने कैसे मशीन लिया, सब कुछ किया, तो यहाँ पे सिर्फ कितने मशीन चाहिए और कौन सी मशीन चाहिए उतना तो लेकिन बताना पड़ेगा आपको, ठीक है, इतना बताना पड़ेगा। अभी C4 लिया मैंने, C4 कंप्यूट ऑप्टिमाइज है, C4 2x लार्ज लिया, और यहाँ पे इसके 10 मशीन चाहिए मुझे, तो 10 सिर्फ मेंशन करना है, 10 ले लिया। यहाँ पे क्रिएट क्लस्टर पे क्लिक किया, क्लस्टर बन जाएगा, चार्जेस शुरू, क्रिएट क्लस्टर, क्या क्लस्टर बता बन गया। मतलब श्रीकांत भाई, जो हम लोग के अभी जो क्लास में हो रहा है, तो मतलब ये पूरा मतलब ऑब्सोलीट हो गया और ये सब बस इंटरव्यू के लिए हो रहा है ना? यार ये ये जो हम लोग अभी ऑब्सोलीट कैसा है, ऑब्सोलीट नहीं है। अभी आप हायू आपने देखा, तो यहाँ पे हायू है, ठीक है, तो आप हायू कैसे काम करता है वो पता चलना। इंटरव्यू में ये थोड़ी पूछेंगे तो ये करो, वो उसमें वो तो अंदर जाके पूछेंगे इंटरव्यू में ना, कि हायू में क्या किया तुमने, फिर ये क्या है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन क्या था, आपको पता है कि नहीं, डिटेल नॉलेज वो भी पूछेंगे, राइट। तो वो भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा। इंटरव्यू में डायरेक्टली ये थोड़ी पूछेंगे आपको कैसे करने है, वो तो सबको पता है, ठीक है। अभी बंद कर देंगे यार, मैंने फाइल शेयर कर दी, अभी मुझे कॉल आया, ठीक है, एडमिन का, बंद कर दो करके। हेलो, बंद कर दो क्या, बंद कर देता हूँ। ओके सर, ओके थैंक यू। आप ये क्या बंद कर दो। जो बाकी है ना डिस्कस कल कर लेंगे, जिसके क्वेश्चन है प्रैक्टिस करते समय आए ना, तो कल पूछ लेना, ठीक है। अभी तो फिलहाल तो टाइम हो गया अपना, राइट।